Good evening, everyone. Welcome. You guys are watching the Pokemon Unite T1 Scrims brought to you by Nodwin Gaming and Challenger Mode. तो फाइनली हम अपने डे के साथ आ चुके हैं गाइस. हमारे सामने 4 मैचेस होने वाले होंगे, बहुत ही ज्यादा क्रेजी, सारे के सारे बेस्ट ऑफ 3 मैचेस. टीम्स हम थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे, बट साइड बाय साइड हम आपको और भी चीजें बता देते हैं कि आप काफी सारे अलग अलग गेम्स में compete कर सकते हैं नॉडविन गेमिंग के चैनल पे भी आके. And side by side, if you guys can also win the massive prize pool each and every week out of the Nodwin Community Cup at Challenger Mode. So Discord server जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसको ज्वाइन करोगे तभी आपको सारे अपडेट्स भी मिलेंगे. एंड अभी हमारे सामने एक क्रेजी मैचेस जरूर आएंगे. मैच वन हमारा केविन ई स्पोर्ट्स और लगान के बीच में है. एनिग्मा और एम्पोरियम के बीच सेकंड वाला मैच होगा. थर्ड मैच जाएंगे S8UL वर्सेस टीम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स. वाइल्ड मैच 4 रहेगा हमारा बैड स्ट्रैटेजी साइड बाय साइड ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट. तो सारे के सारे जस्ट एज आई बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होंगे. सो मजा सबके सब में बहुत ज्यादा आने वाला है. थोड़ी देर में हमारे सामने मैच 1 जरूर आएगा. तो तब तक अपनी स्ट्रीम्स को लाइक वगैरह जरूर कर लो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साइड बाय साइड ताकि तुम लोग अपडेटेड भी रह सको. और ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड चैनल, डिस्कॉर्ड सर्वर जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. फटाफट से ज्वाइन कर लो उसको, ताकि तुम वीक बाय वीक प्राइजेस जीत सको, पार्टिसिपेट कर सको एंड ई स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ा सको. वी बीन सीइंग लॉन्ग टाइम एंड हमें पता है कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को पुल ऑफ करते हैं. सो once we jump into the match, we jump into the drafting phase, तो उसमें हम फिगर आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये टीम्स अपना आगे की तरफ मैच खेलने वाली होंगी, क्योंकि we've been seeing them for a long time just as I said. तो काफी ज्यादा चांसेस है कि लगान को केमिन की स्ट्रैटेजीज वगैरह भी पता होंगी. सो हो सकता है वो किसी ना किसी तरीके से एक बारी उनको जरूर आउटस्मार्ट करने की कोशिश करे, हो सकता है आउट ड्राफ्ट करने की भी कोशिश कर जाए. इसमें एक अनाउंसमेंट जरूर मुझे आपको करनी थी कि टायरानिटार विल नॉट बी पिक्ड अप, दैट पोकेमॉन विल बी बैंड आउट, सो नो वन कैन एक्सेस दैट. तो बेसिकली मेटा ब्रेक नहीं होने वाला है अभी इस पॉइंट पे. we're probably going to see the strategies that we've been seeing in PUPL season 3. We also saw in Pokemon Unite World Championship. Let's see what these teams bring out of the box. That is going to be one of the craziest matches that we are going to see. And just a correction, it's not going to be team bad strategy, it's going to be team FS esports. Just a change in the name coming up, a mistake from our side, really apologize for that. So now we're just basically waiting for the teams right now. Just as I said, please hit that like button, guys. Do not go anywhere as they're just getting ready up. And we know कि जितनी ज्यादा बढ़िया चीज होती है उसके लिए उतना ही ज्यादा वेट करना भी पड़ता है. So patience is always the key, and patience is also the key whenever you're actually in that battlefield and whenever you're actually taking that fight against your opponents, because there might be chances when your team will not be winning the early game. तो उस point पे तुम्हारे पास कुछ ज्यादा उस हिसाब से ऑप्शंस नहीं होते. जस्ट यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज अगेंस्ट देयर इन योर एनिमी strategy. You need to break that momentum, and for that you need to have patience, as much patience as you can, because if you rush up, you want to go in for the kills and you want to go rush in for the objectives, even though that कि तुम्हारी टीम फार्म में थोड़ी पीछे है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद के लिए भी क्रिएट हो जाती है. तो ये सारी टीम्स को इन सब चीजों के बारे में भी पता है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये आगे बहुत अच्छा शो हमारे लिए प्रेजेंट जरूर करेंगे. मजा बहुत आएगा. एंड यस, जस्ट टॉकिंग अबाउट केमिन ई स्पोर्ट्स, वी नो कि अभी वीकली स्क्रिम्स हुई थी, तो उसमें भी वो फाइनल्स में जरूर पहुंचे थे. ऐसे यूएल के अगेंस्ट उनका मैच भी हुआ था, एंड या दे डिड नॉट मैनेज टू विन दैट गेम, बट बेस्ट ऑफ 3 गया था वो पूरा का पूरा. एंड उसमें they played outstanding, like outstanding, and the same performance is something that I'm expecting from Team Lagaan as well. क्योंकि केमिन स्पोर्ट्स के अगेंस्ट वो स्टेज पे भी आए हैं, हमें पता है बहुत ज्यादा अच्छा वो खेलते भी होंगे. एंड देयर आर इवन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जो मैं कंटीन्यूअसली नोटिस करता हुआ है. एंड one of them जो हमें स्टैंडर्ड रोटेशन ऑलरेडी सबकी पता होती है, थ्रेड नॉर्थ जंप टू रॉटम यूजिंग हूपा का wormhole or warp, whatever you want to call it. People out there who call it by weird names, just not gonna name that though. But yes, Hoopa skill, you can put that in the towers up, see the rotation दे सकते हो rotom की तरफ भी. But there have been strategies without the Hoopa, without the Blissey, so it might be possible कि हम ये चीजें भी आज देखेंगे. एंड हमें कुछ हो सकता है पॉकेट पिक्स कुछ पोकेमॉन्स के रूप में हमें दिखाई जरूर दे जाए. we've been seeing varied picks even in the Pokemon Unite World Championship, as well as we saw them in PUPL Season 3.
एंड यस वीकली स्क्रिम्स में भी कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाता है, तो हो सकता है कि हमें उस टाइप से कुछ ना कुछ चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। तो स्ट्रीम पर जरूर बने रहना कि अगर तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो तुम्हें कंटिन्यूअसली स्ट्रीम देखनी ही देखनी पड़ेगी, एंड उसके बाद तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो just have to wait for a little longer while talking about the other two teams. That's going to be Enigma and Emperium. I've not personally seen these two teams, but then again I've heard about them, how well they actually play. They've been practicing on with their whole composition and each and everything, जिस तरीके से वो अपनी strategies को लेकर आते हैं, तो देखना है कि वो किस तरीके से इस मैच में आगे बढ़ेंगे। ऐसे यूएल और रेवेनेंट esports, we know that रेवेनेंट esports represented India. They played really well. Yes, the results were not what people expected, but then again they represented our nation. So एक काफी लेवल उन्होंने सेट करके रखा हुआ है, एंड एक रिटेन करना है उनको अपना टाइटल इंडियन चैंपियंस का। तो कि अब देखना मुझे ये पड़ेगा कि क्या क्या सीख के आए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से, और वो किस तरीके से अब उन स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे हमारे सामने स्क्रिम्स जो होने वाली है उसके अंदर, द नॉटविन वीकली कम्युनिटी कप में। Meanwhile, team S8UL, they've been playing really well. I have followed them. I mean, I've followed their gameplay. I've been seeing their rotations, their compositions, and yes, they do have pocket picks. Surprise जरूर कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से। तो देखना है कि अब वो कैसे उन स्ट्रैटेजीज को रेवेनेंट के अगेंस्ट यूज करेंगे, क्योंकि मेजरली रोटेशंस ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, बट देन अगेन वी नो दैट we've seen different strategies, जिसमें 4 of your teammates are actually taking on 5 of the opponents. You do lose that battle, but side by side तुम्हारी टीम का जो मेन एक कोर डैमेज डीलर होता है, जिसका तुम्हें पता है कि अर्ली यूनाइट मूव अनलॉक करके तुम एक काफी अच्छा फ्लो मेंटेन कर सकते हो उसको यूज करके, एंड यू कैन टारगेट द एनिमी बैक लाइन। उसको एक अलग लेन में बिल्कुल फ्री फार्मिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, एंड उससे बोल दिया जाता है कि आप प्रॉपर फार्म करो, आप फटाफट से ओवर फार्म हो, बिकॉज वी आर गोना प्ले अलोंग यू। एंड we've seen that happening multiple times even in the world championship. So हो सकता है उस टाइप की स्ट्रैटेजी भी हमारे सामने निकल कर आए। बट देन अगेन दीज आर ऑल जस्ट गेसेस, एंड कास्टर्स का काम ये गेस करना। एंड में जाके हमें गेम के अंदर पता चलता है कि किस तरीके से कैसे कैसे चीजें अनफोल्ड होती है, एंड कैसे कैसे हमें वो सारी चीज सामने देखने को मिलती हैं। तो आराम से वेट करना है एंड उसके बाद देखना है। और एफएससी स्पोर्ट्स और ट्रू रिपर्स, वी आल्सो टॉक्ड अबाउट देम। They're extremely good teams in that sense, and yes, I might possibly see some pocket picks coming in from both these teams, because they might not have seen each other a lot, but then again they would have seen what Pokemons the opponents are using. Of course, we know we have our ways of checking. Everyone knows about that, but then again, it's at the end of the day, it's all strategy, and it all comes down to micro play कि किस तरीके से गेम के अंदर तुम अपनी सारे के सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हो, सारे प्ले स्टाइल को एग्जीक्यूट करते हो, और उसके बाद उस गेम के अंदर आगे बढ़ते हो। तो ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हाँ, आराम से जुड़े रहिए हमारे साथ ही, क्योंकि हम भी वेट कर रहे हैं। काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैचेस भी होने वाले हैं। केमिन लगान, ये गेम मैच नंबर 1 शुरू होगा, बेस्ट ऑफ 3 मैच इन दोनों के बीच में रहेगा। सो बेस्ट ऑफ 3 में एक एक लेवरेज टाइप सी मिल जाती है सबको कि यस, इट माइट बी पॉसिबल कि गेम नंबर 1 के अंदर वो ना जीत पाए। ये भी होता है कि वो अपनी मेजर स्ट्रैटेजीज गेम 1 में रिवील ना करे, बिकॉज इफ दैट इज द केस, हमें सामने वाले की स्ट्रैटेजी और उसका प्ले स्टाइल पता लग जाता है। यू कैन फिगर आउट कि उनका कौन सा कोर पोकेमॉन है और किसको फिनिश ऑफ करके आगे की तरफ दे कैन शिफ्ट देयर मोमेंटम टुवर्ड्स देयर साइड, एंड दे कैन मूव फॉरवर्ड इन दैट मैच। तो वो चीजें, वो कोर पॉइंट्स अगर फिगर आउट कर लेती है ना एक टीम, तो फिर काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उनके पास गेम नंबर 2 और गेम नंबर 3 में आगे आउट ड्राफ्ट करने का और आउट स्ट्रेटेजाइज करने का, एंड देन सीधा डंक्स मार के रैप अप करने का सारी चीजों को। सो meanwhile, okay, really sorry about that, just some disturbances coming in. Happens. I'm also a newbie, I'm also learning, guys. Yeah, so side by side, yes, I was talking about how you can actually outdraft and out strategize your opponent, कि उनका गेम नंबर 1 में देख लो कि किस तरीके से वो रोटेशन मार रहे हैं, किस पोकेमॉन के अलोंग वो खेल रहे हैं, अपने किस प्लेयर के अलोंग वो खेल रहे हैं। इवन दो देयर इज अ पोकेमॉन एज वेल, द प्लेयर इज एज मच important as the actual Pokemon in the battlefield, because yes, there might be player 1 using the Blastoise, using extremely well, might be setting up for his team. Meanwhile, there might be some other players जो कि मेन डैमेज डील कर रहे होंगे। सो डिपेंड करेगा कि टीम कौन से पोकेमॉन और कौन से प्लेयर को फोकस करेगी, क्योंकि
वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि तुम आगे किस तरीके से निकल के आते हो उस चीज में. सो meanwhile, I'm just gonna announce you guys that we will be right back in 2 minutes. Make sure to stay tuned.
Hey guys, welcome back. You all are watching the Nodwin Community Cup brought to you by Nodwin Gaming. Now हमारा मैच वन अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. देयर जस्ट अ स्मॉल चेंज कि केविन और लगान का जो मैच वन होने वाला था वो मैच वन नहीं होगा. वो हमारा मैच टू पे शिफ्ट हो चुका है. पॉसिबल है कि शायद थोड़ा और डिले हो जाए, बट फर्स्ट गेम इज गोइंग टू बी बिटवीन टीम एनिग्मा एंड एम्पीरियम. तो फटाफट से हम चलेंगे ड्राफ्ट और मैच की तरफ. देखना है कि क्या उन्होंने पिक्स करे हैं एंड किस तरीके से वो अब अपनी स्ट्रैटेजीज को अनफोल्ड करेंगे हम लोगों के सामने. बस आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए क्योंकि yes, okay, we are back. We are in the drought. So Ninetales यहाँ पर Cinder Ace हमारे सामने आता हो along with Hoopa, Blissey and Serena. Hoopa, Blissey और Serena इस point पे तो like kind of are standard picks coming in from the side of team Enigma Gaming. And you know, देखना है कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को अनफोल्ड करेंगे कि Alolan Ninetales is definitely a pocket pick coming in from their side. So देखना है कि किस तरीके से वो इसकी पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने हुपा के रोटेशंस का इस्तेमाल करके एंड Alolan के सीसी का कंटिन्यूस इस्तेमाल करके वो टीम एम्पीरियम को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं. वे जस्ट गोना सी सम फर्स्ट skirmishes अराउंड कमिंग इन द फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम क्योंकि सामने वाले का बफ इन्वेट फार्म इन्वेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. गोल्स कमिंग इन एंड वी नो कि अर्ली एग्रेशन यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं. यू नो इवन यूजिंग पिकाचू. आई नो उतना ज्यादा नहीं होता लेकिन यस थोड़ा सा बर्स्ट अगर उसका आ जाए. बट यहाँ पे बॉटम लेन में प्रॉब्लम क्रिएट जरूर हो सकती है. हो सकता है एक या दो किल जरूर निकालने में कामयाब हो जाए एनिग्मा गेमिंग, जो कि अभी नहीं हो पाया. वो आराम से जाके फार्म इन्वेट अच्छे से करने की कोशिश करेंगे एंड एक और शायद क्रीप निकालने में वो कामयाब जरूर हो चुके हैं. यहाँ पे जितना आप अपने ओपोनेंट को फार्म डिनाई करते हो उतनी ज्यादा फार्म लीड आपको मिलती है एंड उसका फायदा आप मिड गेम में जरूर उठा सकते हैं. जब फर्स्ट रेड नो आता है आप एक या दो लेवल अगर ऊपर रहेंगे तो चांसेस हैं कि आपके पास थोड़े एडिशनल स्किल्स होंगे, आपकी स्किल्स का भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल होगा एंड उस पॉइंट पे आप अपने ओपोनेंट को जरूर ओवरवेलम कर सकते हो उस डैमेज के साथ. ये मेरा अंग्रेजी एक्सेंट जो आया है प्लीज इसको इग्नोर करना सारे के सारे. मीनवाइल यहाँ अगर हम देखे जाए तो okay, that's quite a decent amount of aggression coming in by Emperium. 39-4 का अर्ली स्कोर लीड उनके पास ऑलरेडी आ चुकी है एंड अगर इसी चीज को वो आगे चलाते रहेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो एक अच्छी फाइट पुट अप कर सकते हैं उस पॉइंट पे डेड नॉट के सामने. बॉटम लेन में जो हमारी अभी भी फाइट्स होती दिखाई दे रही है इसमें थोड़ा अच्छा पोक डैमेज मारते हैं Ninetales. But Pikachu and Blissey will just jump back into their tower. Meanwhile, in the top side, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आते हुए एक अच्छा डोमिनेशन हमारे सामने दिख रहा है एम्पोरियम की तरफ से. They'll be able to score some quick goals as well. I don't think so Cinderace will be able to defend that. No, he will not be able to. But then again, we know that Cinderace का जो late game transformation हो जाता है उसके बाद it's gonna become really difficult to stop him because वो यूनाइट मूव से जो बर्स्ट निकालते हैं as well as the skill one क्योंकि काफी ज्यादा रेंज उससे उनको मिल जाती है, उस पर काफी बर्स्ट पोटेंशियल भी मिलता है एंड बैकलाइन को एक काफी सेफ डिस्टेंस से बैठे बैठे वो टारगेट भी कर सकते हैं. तो प्रोबेबली यहाँ पे कोशिश जरूर रहेगी टीम एम्पीरियम की लेट गेम की तरफ खेलने की. बट देखना कि क्या एनिग्मा उसको अलाउ करती है. एंड आई जस्ट मिस्ड ऑफ द टीम इज बट इट्स ओके, हैपेंस समटाइम्स. Please, I really apologize. 20 seconds in the Dreadnought as well as the Rotom. So we might possibly see some first skirmish coming in around that side. And okay, the fight is already breaking out though. They're just going to retreat back. टीम एम्पीरियम यहाँ पे अपने टावर के अंदर जाती है एंड वहां पे हुपा ने जल्दी से अपना पोर्टल लगाया फॉर द क्विक रोटेशन. मीनवाइल द हुपा फ्रॉम एनिग्मा इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग व्हाइल Serena is probably deciding to stay at the top lane. No, will might jump in the bottom side towards the Dreadnought and again the poke damage coming in. They might be able to secure a kill already and yes, Cinderace has managed to do that. एक काफी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उन्होंने बढ़िया बर्स्ट पोटेंशियल दिखाते हुए ऑलरेडी दो फिनिशेस सिक्योर कर लिए हैं. यहाँ पे Pikachu को भी retreat करना पड़ेगा as well as they've taken the Dreadnought and the first tier 1 of the bottom side will be going down. That is a pretty good turnaround coming in from the side of Enigma. Meanwhile, the Rotom is also started. Respect is the one who is taking the Rotom. यहाँ पे Hoopa का rotation भी आता हुआ दिख रहा है. Emperium knows what's going around, but since they do not possibly have the farm lead right now, I don't think so. They will actually, okay, they have contested it. They're still trying to take it, but they failed in that, and that's an amazing secure by the Serena. और काफी ज्यादा burst अभी भी निकल के आता हुआ. HP काफी ज्यादा कम है. यहाँ पे burst down हो जाएंगे. Pikachu ने kill जरूर secure किया, but Rotom has reached the tower और वो एक और
टावर टीयर 1 टॉप का भी निकालेंगे। 155 to 72 का टोटल स्कोर डिफरेंस यहाँ पे आता हुआ है एंड एनिग्मा गेमिंग इज द वन दैट इज इन द लीड। ब्लिसी को भी फिनिश ऑफ यहाँ पे कर दिया है 2 के केओ पे जाते हुए हमारे सिंडरेज एंड अनदर केओ coming in for their side. So yes, 190 to 72, 5 मिनट्स के गेम में उनके पास एक ऐसी लीड आती है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि अब जैसे जैसे ये गेम और लेट प्रोग्रेस करता जाएगा, अगर वो किसी ना किसी तरह मैचाम के यूनाइट मूव को अवॉइड कर देते हैं तो हो सकता है वो और ज्यादा एडवांटेज अपनी इस गेम के अंदर शो करे। they've got more pokeballs at this point, अगर if we just do a quick calculation, but then again I'm not very good at math. Though an off-screen KO coming in by the side of Emperium, they have to do something to actually come back in this match. They're not that far behind, but still if the same thing continues, अगर same dominance हमें दिखता रहे एनिग्मा की तरफ से तो काफी ज्यादा chances है कि उनको बहुत दिक्कतें आने वाली है। The next Dreadnought is gonna arrive in the 12-second mark. So we'll have to see. Both the teams are making their rotation towards the Dreadnought. We're going to see yet another fight happening there. Serena is also jumping in towards that bottom side using the Hoopa's Void. And meanwhile, the backline is already being targeted. Hoopa has jumped in using the Unite move. That is going to be a kill secured already. Pikachu has been taken off and they are going to force in for more finishes. Blissey का भी यहाँ पे take down हो चुका है. Meanwhile, 2 की streak पे Alola Ninetales जाते हुए Dreadnought की HP भी बहुत ज्यादा लो है एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू जंप बैक समहाउ। Machamp is playing extremely well and यहाँ पे उसने सिक्योर जरूर करने की कोशिश करी थी but he will be finished off. He went in for the 3 KO streak but the Dreadnought was secured by Enigma Gaming, giving them the additional shield, the additional sustain that was needed to survive. And Cinderace coming in at clutch using the Unite move to secure the beast. That is, I would say, a questionable decision, to be honest, but I don't think there's anyone to punish him right now at this point. They've got enough time, but the next skirmish will break out at the Rotom. Both the teams, they're going to make their move towards that side, but I would really say that I don't think so. It is time for the side of Emperium to actually take the skirmish. Machamp has been taken off already. Serena securing a kill on Pikachu. The KO on Pikachu. Meanwhile, they probably want to take down the Blissey as well. They are at a very risky position, and yes, that is going to be the case. Hoopa is going to jump in very late in the fight, so he will have to retreat at this point. And the Rotom has also been secured. तो यहाँ पे एक काफी अच्छी लीड यहाँ बन चुकी है एनिग्मा गेमिंग की। उनके ऑलरेडी लेवल 12 और 13 हिट हो चुके हैं, while looking at the side of Emperium, Blissey is still अभी level 9. So that's a very big deficit, the disadvantage that they have. Even the score difference, it's not yet increasing, but then again जिस हिसाब से farm difference यहाँ पे आ रहा है हमें clearly दिख रहा है, जो level difference यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, clear cut advantage for the side of team Enigma Gaming. I don't know if it's Enigma Gaming or not, but yes, team Enigma, like to correct myself there. Meanwhile, in the top side, might possibly see a skirmish, but then again, Respect farming really well, already hitting the level 13 mark. So वो स्टॉम्प काफी ज्यादा हिट करने वाले हैं इस पॉइंट पर। अगर यूनाइट कनेक्ट कर दिया मचाम के ऊपर तो पिक ऑफ करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वो अच्छा क्राउड कंट्रोल इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है उनको। यहाँ पे टॉप साइड में काफी अच्छा किल हूपा के ऊपर निकाला है, सो पॉसिबली दे गोना टेक डाउन 1 tier 1 ऑलरेडी। बट लुकिंग एट द साइड ऑफ Enigma, they want to focus on the Dreadnought. They want to quickly take away the Dreadnought before the Zapdos arrive, and they have managed to do that. So Zapdos in the next 2 seconds, position advantage is with the team Emperium, and they've actually they're using the Unite moves way too quickly to actually secure that. Let's see which team takes it, and they have managed to secure the Zapdos for their side, and now they want to go in for more, already securing 1 KO, 1-for-1 trade is time pe ho chuka hai, but they want to jump in to equalize the score. 1 dunk and they're gonna get the lead. Yes, they did get it. Ninetales trying level best to stop Kevi on his trail to jump towards their base, and they have managed to do that. An amazing decision. But looking at the side of Emperium and Enigma Gaming as well, they're constantly scoring at this point. 445 to 366.
कुछ भी हो जाए एनिग्मा को इस पॉइंट पे एक और अपना डंक मारना ही मारना पड़ेगा। टॉप लेन की एक टेट बची हुई है, देखना कि क्या वो डंक कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। उनके पास पोकेबॉल जरूर है, ब्लिसी हैज गॉट 50, पर देखना है कि विल टीम एम्पीरियम एक्चुअली अलाउ देम टू डू दैट, बिकॉज द वे दे आर एक्चुअली जस्ट रेडी इन द बेस टू जंप टुवर्ड्स दैट साइड, देन मेकिंग श्योर कि कहीं से भी एक अपॉर्चुनिटी ना मिले, जो सेरीना भी इस टाइम पे बनाने की कोशिश जरूर कर रही है। स्टॉर्म का काफी अच्छा इस्तेमाल, माइट बी able to secure another kill। 3 मैन रोकने की कोशिश थी पर नहीं हो पाया, हो गए हैं वहां पे फिनिश ऑफ 44 more seconds। विल टीम एम्पीरियम सर्वाइव दैट टाइम? क्या वो उस टाइम तक रोक सकते हैं? एक डिस्ट्रैक्शन बनाने की कोशिश जरूर चल रही है, एनिग्मा की टॉप साइड में कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उस ऑलमोस्ट पूरी टीम एम्पीरियम का ध्यान टॉप साइड पे लेकर जा सके ताकि ब्लिसी अपना स्कोर कर सके, बट नहीं हो पा रहा है वो। दे नीड टू टेक अ हेड ऑन फाइट एट दिस पॉइंट। एक अच्छा क्राउड कंट्रोल लगाने की कोशिश, यूनाइट मूव्स का यहाँ पे काफी अच्छा इस्तेमाल, पर देखना है कि एक भी फिनिश ऑफ सिक्योर नहीं हुआ। मैचाम काफी अच्छा डैमेज जरूर देते हुए सिंड्रेस हैज फिनिश्ड ऑफ ब्लिसी, and okay, Hoopa is not allowing them to score at all। 7 more seconds and I think so that is probably it। The team Emperium have managed to win the game, they have managed to turn around this entirely। They flipped it around totally, man। The way they just used the unite moves at Zapdos। स्टार्टिंग से गेम में डेफिसिट पे थे, स्टार्टिंग से वो पूरे गेम में पीछे थे, बट ज़ैप्डॉस को उन्होंने सीधा प्रायोरिटाइज किया। दे न्यू दे नीड टू सिक्योर दैट, वो उन्होंने किया, एंड देन दे डायरेक्टली वेंट इन टू स्कोर द गोल्स। जिस तरीके से उन्होंने एक डिफेंसिव वॉल बना ली थी एनिग्मा के सामने, दैट वाज एब्सोल्युटली इनसेन, बिकॉज दे डिड नॉट अलाउ किसी को भी स्कोर करने से, क्योंकि वहां पे अगर 90 पॉइंट्स भी प्रोबेबली स्कोर हो जाते, वो काफी ज्यादा इस मैच को और क्लोज लेकर आ सकते थे, एंड चांसेस थे कि एनिग्मा जीत जाती उस पॉइंट पे। सो इवन 45 पोकेबॉल्स वुड हैव बीन इनफ। ब्लिसी वाज कैरिंग 50। दे न्यू के सामने पोकेबॉल जरूर होंगी, एओस एनर्जी जरूर होंगी स्कोर करने के लिए, बट दे मैनेज टू सर्वाइव नो मैटर व्हाट। द वे दे डिड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। उन्हें पता था कि अगर सरीना ने एक पिक ऑफ कर लिया है तो हो सकता है कि फॉलो अप जरूर आए, बट उसको काफी अच्छे तरीके से रोका। और अब हम देखते हैं कि टीम स्टार्स की तरफ इस पॉइंट पे अगर जाएंगे तो वी कैन क्लियरली सी द डैमेज डेल्ट कमिंग इन। That's from Yahiko। It's 99,366, absolutely insane। Meanwhile, Kyle has also dealt almost the same amount of damage, 99,000 on an Alolan 90s। I am actually quite surprised कि Cinderace का उतना डैमेज नहीं निकल के आया, but then again at the end of the day it's a team game। He have also dealt 75,000 डैमेज, काफी अच्छा burst potential एम्पीरियम के पास था, एंड अपनी जो विन कंडीशंस थी वो उसके अलोंग उस हिसाब से नहीं खेल पाया, बट देन अगेन दे न्यू कि उन्हें किस ऑब्जेक्टिव को किस टाइम पे प्रायोरिटाइज करना है। सो आई वुड रियली से जो लास्ट में एक डिसीजन लिया था टीम एनिग्मा ने टू टेक दैट वन ड्रेडनो एंड कॉम्प्रोमाइज द पोजीशन एट ज़ैप्डोस, वो that I would say was a questionable decision। They probably wanted कि फार्म लीड उनके पास एक आ जाए एंड उसके बाद वो एक या दो KO सिक्योर कर लें, एंड they deny the Zapdos to Emperium, but that did not happen। Emperium को already पता चल गया था वो क्या करने वाले हैं, and they just went on, took the position Zapdos के around, and they used all of their Unite moves just to secure that one objective, and they did not let go of it। So that was a really smart, a cheeky play I would say coming in from Emperium। तो और उसके बाद जो फॉलोअप उन्होंने किया था, फटाफट से एक KO सिक्योर करा। दे डिड लूज वन मेंबर इन द प्रोसेस, पर उसके बाद भी एक KO सिक्योर किया, एंड देन डायरेक्टली वेंट इन फॉर दोस डंक्स। बट उस टाइम पे जो आंसर बैक कर रही थी एनिग्मा, दे आल्सो वर गोइंग इन फॉर द सेम थिंग, बिकॉज दे न्यू कि एम्पीरियम इस पॉइंट पे जाके सीधा डंक्स करेगी। सो दे जस्ट वेंट इन विद द फुल फोर्स टू डू द सेम थिंग एंड ब्रिंग अ मैच टू वेरी क्लोज पॉइंट। सो इट वाज जस्ट अ 80 पॉइंट मैच। तो difference, I'm sorry, it was just an 80 point difference। So I would say that was a really good fight जो कि Enigma ने put up करी थी उस point पे, but then again the last wall of defense, लास्ट में एम्पीरियम का जिस तरीके से डिफेंस निकल के आया था, जिस तरीके से उन्होंने रोका था, डिनाई कर दिया था किसी को भी एक भी पॉइंट स्कोर करने से, दैट वाज द पॉइंट जहां पे वो मैच पूरा अपने लिए सिक्योर कर गए थे। इसलिए बोलते कि इस मैच के अंदर लास्ट सेकंड तक पूरी फाइट देना, प्रॉपर फाइट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे उनकी टीम डिस्ट्रैक्ट हो जाती तो ब्लिसी के पास 50 था, वो सीधा स्कोर करते हैं, वो रिकॉल भी नहीं कर पाते। तो एनिग्मा के पास उस टाइम पे एक मौका जरूर बन सकता था एम्पोरियम ने, जो उनको बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं दिया।
तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा गेम खेला था। स्टार्टिंग में डेफिसिट में जरूर थे, बट देन अगेन एक बहुत बेहतरीन तरीके से कमबैक जरूर निकाला उन्होंने। तो अब देखना है कि गेम नंबर 2 में किस तरीके से अभी टीम्स निकल के अपना ड्राफ्ट लेकर आएंगी हमारे सामने, क्योंकि ऑनेस्टली अगर कॉम्पोजिशन वाइज देखा जाए और एग्जीक्यूशन वाइज देखा जाए तो एनिग्मा वर द वन जो कि जीत रहे थे उसमें। दे हैड द सेरीना फॉर देयर मिड टू लेट गेम बर्स्ट पोटेंशियल, दे हैड द सिंडरेस एज वेल, अलोलन 9 डेज काफी अच्छा सीसी भी प्रोवाइड कर रहा था, ब्लेसी विद एन अमेजिंग सपोर्ट अलॉन्ग विद हूपा जो कि रोटेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था। सो देयर होल कॉम्पोजिशन वाज वेरी वेल बैलेंस्ड एंड they kind of had the chance, they had the upper hand। पूरे गेम में वो स्टार्टिंग से एंड तक लीड में थे, अगर बस वो लास्ट के 2 मिनट का पार्ट हटा दे तो दे वर द वंस ओवर विनिंग द मैच एंड आराम से प्रायोरिटाइज कर रहे थे अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को। एंड उसके बाद उस पे एक आई वुड से एडवांटेजियस फाइट ले रहे थे एंड they were the ones who were securing the objective। So I think so they might go for the same composition। बस एक है तो माइक्रो डिसीजंस में हो सकता है कुछ चेंजेस हो। मीनवाइल आई एक्सपेक्ट एम्पीरियम टू चेंज देयर कॉम्पोजिशंस, बट दे माइट रिटेन द मैचैम्प क्योंकि काफी अच्छा सिक्योर पोटेंशियल भी था उसका। पिकाचू वाज आल्सो ट्राइंग रियली रियली वेल, बट यस पिक ऑफ काफी डेंजरसली हो रहे थे वो सेरीना से। जो लास्ट में हमने देखा था एक क्विक बर्स्ट सेरीना ने एक स्टॉर्म सीधा यूनाइट मूव के साथ जो पिकाचू को दिया था उससे उसका यूनाइट मूव यूज ही नहीं करने दिया था। तो एक डिनायल बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी जहां पे हो सकता है गेम टर्न हो सकता था। सो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस पॉइंट पे एम्पीरियम अपना ड्राफ्ट थोड़ा सा चेंज करे, बट वो देखना है कि वो किस तरीके से अपना निकल के आएगा, किस तरीके से अपना ड्राफ्ट वो चेंज करेंगे या रिटेन करेंगे, क्योंकि at the end of the day it also comes down to the items कि कौन सा पोकेमॉन किस आइटम के ऊपर रन कर रहा था उस पॉइंट पे। was they going for the sustain या फिर they were going in for some burst, क्योंकि अगर बर्स्ट की तरफ ज्यादा फोकस होता है तो यस थोड़ी सी स्क्विशीनेस भी आ जाती है जिसमें सामने वाली टीम को एक अच्छा पिक ऑफ पोटेंशियल मिल सकता है। हो सकता है हमें कुछ क्लासिक ड्राफ्टिंग मिल जाए, हो सकता है ब्लास्टॉइज वीनसॉर जैसे पिक्स भी हमें देखने को मिले अब गेम नंबर 2 के अंदर, बट उसके लिए हमें वेट करना है और देखना है कि अब किस तरीके से ये दोनों टीम स्ट्रैटेजाइज करेंगी, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर आ पाएंगी। एनिग्मा स्टार्टिंग टू एंड यस वेरी वेल स्ट्रैटेजाइज, just one micro decision problem, and I wouldn't even say it was their micro decision problem. I would say it was a very smart adjustment from Emperium, because using the unite moves, yes, that's a very big resource, a massive resource, and that one on a Zapdos, which is going to take a while to melt down. That was amazing. That was really really amazing. They are the ones who are winning the series 1-0 right now. So the backs of Enigma are against the wall, and अब देखना है कि क्या वो इससे comeback मार पाएंगे, क्या वो एक गेम नंबर 3 फोर्स कर पाएंगे, or will it be team Emperium getting a 2-0 sweep? And you all are as well waiting for the answer to that question, but for now I'm going to answer some of your doubts that weekly scrims हमारी कंटिन्यूसली होती रहती है। अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो नॉडविन के आप डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मीनवाइल चलते हैं फटाफट से ड्राफ्टिंग की उसमें, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट रिटेन करे हैं बस एक ज़ेराओरा। ओके, ज़ेराओरा हैज बीन picked up by respect। सेरीना था लास्ट गेम में, बट इस टाइम पे ज़ेराओरा उन्होंने पिक कर लिया है। while looking at the side of Emperium, they've retained their draft। सारे के सारे पिक्स exactly लास्ट गेम जैसे हैं। तो अब देखना है कि किस तरीके से वो आगे निकल के आएंगे। ड्यूरालिडॉन I'm sorry, that's a bad pronunciation। याहिको जिस पोकेमॉन पे भी इस टाइम पे he was doing really good, but yeah, there were some problems coming in with the execution because Serena काफी अच्छे तरीके से शट डाउन कर रही थी, पर यहाँ पे इस पॉइंट पे Serena है नहीं, यहाँ पे ज़ेराओरा है। तो देखना है कि किस तरीके से वो बर्स्ट डाउन कर पाएंगे, क्योंकि पिकाचू विल गेट रियली रियली स्क्विशी। सो उसके लिए वो पिक ऑफ करना थोड़ा सा मुझसे आसान रहेगा। एंड ज़ेराओरा प्रोबेबली हैज अ डिसेंट मिड गेम, तो मे बी एम्पीरियम एनिग्मा इस पॉइंट पे सेम स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज कर सकती है। ज़ेराओरा इज प्रोबेबली गोना गो इनटू द जंगल, मे बी नॉट। मिड सेंटर पाथ पे they've decided to send someone else। Zeraora is going at the top side, or maybe I'm just the one who plays Zeraora in the center part। Okay, we can just ignore that part। Meanwhile, looking at both the teams, rotation is 2-1-2, so similar rotational style coming in from both of them। Hoopa, Zeraora, top side, they're trying to prioritize. Meanwhile, Pikachu is in the bottom. They are also trying to get in some
farming that they were missing in the previous game. But again यहाँ पे देखा जाए एक अच्छा denial Ninetales की तरफ से, the way that they secure those objectives is something that gives them the lead, क्योंकि पिछले गेम में भी यही चीज हमें देखने को मिली थी, पर यहाँ पे पिकाचू भी अच्छा डैमेज देते हुए याही को भी आ चुके हैं। देखना है कि क्या वो पिक ऑफ निकाल पाएंगे। यहाँ पे एक पहला किल ब्लिसी के ऊपर जरूर आ गया है, पर देखना है कि क्या इलोलन नाइनटेल्स को पनिश किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, पिकाचू ने वो किल सिक्योर किया। सिंडरेस विल जंप बैक टू हिज फार्मिंग, दोनों बफ्स के साथ एक काफी आई वुड से really good strategy coming in from the side of Enigma। पर देखना है कि क्या इस चीज को वो यूटिलाइज और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सिंडरेस अगर अर्ली फार्म हो जाता है तो काफी चेंजेस मिल जाते हैं। 20 के लिए भी कंटिन्यूस फाइट होती है हमें दिख रही है। रिस्पेक्ट काफी ज्यादा डीप आ चुके हैं, देखने के बच पाएंगे या नहीं। उनको एक अच्छी हीलिंग भी मिल चुकी है, हो सकता है टर्न अराउंड हो जाए वहां पे, लेकिन नहीं। ज़ेराओरा हैज बीन पिक्ड ऑफ, बट एक रिटर्न किल जरूर ले लिया था मचाम पे। But then again, Machamp was the one who to secure the kill on Zeraora, so I would say उसके पास एक farm advantage over him जरूर आ गई है। Meanwhile, bottom side में again, Ninetales is trying to secure the crease, पर नहीं हो रहा है। Pikachu is actually doing a pretty good job at that right now, क्योंकि probably enhanced skill आ चुकी है, so इस point पे काफी ज्यादा chance मिल जाता है उनको। एक डिफेंसिव चांस जरूर मिलता है उनको अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने का। और यहाँ पे एग्रेशन कंटिन्यूसली चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। थोड़ी ही देर के अंदर ड्रेडनॉ और ज़ैप्डॉस दोनों ही आ जाएंगे, नॉट ज़ैप्डॉस, रॉटम यहाँ पे। बट टॉप साइड में काफी अच्छा केओ निकल के आता हुआ। ज़ेराओरा टेकिंग ऑन मचाम, काफी अच्छा पिक ऑफ यहाँ पे। मीनवाइल बहुत ही अच्छा पोर्टल का इस्तेमाल फ्रॉम ऊपर, सीधा गए बेस के अंदर और अब अपनी एचपी फुल करके आएंगे वापस। Meanwhile, यहाँ पे both the teams they're just gonna play it a little safe at this point। यहाँ पे काफी अच्छी फार्मिंग जरूर चल रही है याहिको की। He is already level 7 and it's the highest in the lobby। Zeraora has also secured the level 7 position advantage। Emperium they're trying to take those bees as well side by side। ऑब्जेक्टिव फाइट सारी चलती है। मीनवाइल बॉटम साइड पे हमें क्लियर कट एडवांटेज अभी इस टाइम पे एनिग्मा का दिखता हुआ आ रहा है। They have secured the bees and they are the ones who have a good position near the dreadnought। Full 5-man rotation Emperium की आती हुई देखना will they be able to secure the dreadnought or not, क्योंकि ज़ेराओरा सीधा टॉप साइड में जा चुके हैं। They're probably trying trading the objectives। this point पे बहुत ही अच्छा सिक्योर इलोलन नाइनटेल्स का dreadnought उन्होंने जरूर ले लिया है एंड सीधा डिसएंगेज भी कर दिया है फाइट में से। सो अब देखना है कि क्या टॉप साइड में ज़ेराओरा भी निकाल पाएंगे, क्योंकि पिक ऑफ ब्लिसी का जरूर हो गया है। सिंडरेस यहाँ पे एक अच्छा किल सिक्योर करते हैं, डबल किल की स्ट्रीक पे जा रहे हैं। Meanwhile, third KO also Hoopa is the one who has secured, and they are actually going to take down the bottom tier 1 very quickly। और टॉप में भी सीधा रॉटम सिक्योर कर लिया था ज़ेराओरा ने, तो काफी अच्छी एडवांटेज यहाँ पे मिलती हुई एनिग्मा गेमिंग को। एंड they're going to make a quick rotation towards that top side, देखने की वो टॉप टियर 1 भी निकाल पाएंगे या नहीं। टॉप टियर 1 तो नहीं निकाली है, 3 more seconds remaining, पर काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे करती हुई हमें दिखाई दे रही है। Emperium they have denied that tier 1 on the top side, but then again continuous scoring चलती जा रही है। Zeraora has secured a good KO yet again। देखना है कि क्या वो और फोर्स कर सकते हैं यहाँ पे। 11 points scored again। Blissey is the one who's retreating right now। It's going to be really tank इलोलन नाइनटेल्स अपनी यूनाइट मूव के साथ आते हुए फोर्स बैक करेंगे यहाँ पे एंड टियर 1 जरूर निकलेगी टॉप साइड की। एंड काफी अच्छे तरीके से एनिग्मा गेमिंग आर जस्ट फोर्सिंग दैट फुल फाइट ऑन टू द साइड ऑफ एम्पीरियम। उन्हें सीधा फोर्स कर रही है पीछे की तरफ जाने पे, काफी अच्छा डैमेज भी देते हुए सिंडरेस एक और किल सिक्योर करेंगे। दोबारा से मचाम यहाँ पे फॉल होते हुए, देखना है कि क्या वो सरवाइव कर पाएंगे टॉप लेन की फाइट्स की। इलोलन नाइनटेल्स का बहुत ही बेहतरीन बर्स्ट, काफी अच्छा सीसी भी दिया था, पर फिनिश ऑफ नहीं कर पाए उन लोगों को। काफी अच्छा रिट्रीट आई वुड से कमिंग इन फ्रॉम एम्पीरियम, बट देन अगेन दे आर ट्राइंग रियली हार्ड to somehow manage to defend this, and 30 points यहाँ पे स्कोर करते हुए हमें और नजर आए Hoopa and has managed to retreat very quickly। 15 more seconds for another dreadnought। काफी स्मार्ट खेली है यहाँ पे एनिग्मा, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, क्योंकि टॉप साइड में ज़ेराओरा को छोड़ दिया कि आप सिक्योर करिए रॉटम, हम 4-man फाइट लेंगे बॉटम में 5v4 फाइट, जिसके बारे में हम डिस्कस भी जरूर कर रहे थे while the teams were being prepared। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जल्दी से ड्रेडनॉट को मेल्ट भी किया जा रहा है। सिंडरेस है यार, पायरो बॉल का इस्तेमाल करके जरूर बहुत अच्छा बर्स्ट देता है वो, एंड ड्रेडनॉट
सिक्योर भी कर लिया। मीनवाइल टॉप साइड में हमें क्लियरली फाइट फोर्स होती है दिख रही है, पर एक के ऑलरेडी आ गया। ब्लिसी हैज फॉलन इन द बैटल, पिकाचू फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, एंड यहाँ पे मचाम की एचपी काफी ज्यादा लो है, पर वो सर्वाइव जरूर कर जाएंगे। इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंडरेस ने काफी अच्छा किल फिनिश ऑफ वहां पे सिक्योर जरूर किया, पर हुपा ने जो सीसी दिया था, दैट वाज अ थिंग, जो सेटअप वो लेकर आया अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रिटेलिएशन हमें क्लियरली दिखता हुआ एम्पीरियम का, जो कि कोशिश जरूर कर रहे हैं फिनिश ऑफ करने की, लेकिन ज़ेराओरा यहाँ पे 2 केओ स्ट्रीक के ऊपर जाते हुए ब्लिसी को दोबारा से फिनिश ऑफ कर दिया। लोला नाइनटेल्स ने काफी अच्छा सिक्योर किया हुपा के ऊपर एक फिनिश पॉइंट while they're forcing everyone back। 4 सिक्योर्स ऑलरेडी उनके आ चुके हैं एंड दे आर गोना टेक डाउन द टियर 1 ऑफ द टॉप साइड सीधा 50 स्कोर करते हुए, और अब जाएंगे रॉटम के ऊपर। they're gonna send that one little guy towards Emperium side के, go deal with it man, we're just gonna quickly rotate back to the jungle। यहाँ पे वापस हम बॉटम की साइड भी जाएंगे, टॉप साइड से तो ऑलरेडी रॉटम हाई रहे, तो आप आराम से उससे डील करिए। हम आपके जंगल का फार्म वगैरह आराम से सिक्योर करते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लीड एनिग्मा की इस पॉइंट पे। आई डोंट थिंक सो इस बार वो शायद मौका देंगे एम्पीरियम को इस मैच में कम बैक करने का, बिकॉज बहुत डिसिप्लिन वे में खेलते हुए जा रहे हैं। तो देखना है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। मैचाई में फाइट जरूर फोर्स कर रहे हैं, लोला नाइनटेल्स को वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा पिक ऑफ आई वुड से यहाँ पे एम्पीरियम के हाथों में दिखा है। फाइनली दे हैव मैनेज्ड टू शट लोला नाइनटेल्स डाउन। मीनवाइल याइको इज आल्सो ट्राइंग टू रिट्रीट, जो कि कर जाएंगे। थोड़ा काफी ज्यादा डैमेज वहां पे खाते हुए, पर बहुत ही बेहतरीन बर्स्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है सिंडरेस का, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जंगल सिंडरेस उन्होंने खिलाया था, मिड लेन सिंडरेस जिसको सारे बफ्स दिए थे। तो अब ही विल हर्ट, ही विल हिट लाइक अ ट्रक। लेवल 13 है, हाईएस्ट इन द लॉबी एट दिस पॉइंट। एंड जैसे कि लास्ट मैच में हम देख रहे थे, एक लेवल एडवांटेज जो मेंटेन करके रखा हुआ था टीम एनिग्मा के मेंबर्स ने, दे डूइंग द सेम थिंग। यहाँ पे एक और पिक ऑफ का पोटेंशियल जरूर है, पिकाचू को उन्होंने फिनिश ऑफ जरूर कर दिया है। एंड हुपा will have to retreat with his team। ज़ेराओरा ने अकेले ड्रेडनॉ को भी सिक्योर कर लिया था, so they've quickly sent him towards that bot side, while top lane में वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे एम्पीरियम के मेंबर्स को। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए 27 more seconds for Rotom to come, लेकिन वो नहीं आएगा। यहाँ पे ज़ैप्डॉस जरूर आएगा, और बेहतरीन पोजीशन इस पॉइंट पे एनिग्मा के हाथों। जो मिस्टेक उन्होंने लास्ट गेम में करी थी वो इस गेम में वो शायद नहीं करेंगे। एंड काफी जल्दी अल्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है याहिको ने। एंड ज़ैप्डॉस की उधर ही फाइट प्रॉपर तरीके से होती हुई जा रही है। देखना है कि किस तरीके से ज़ैप्डॉस किसके फेवर में जाएगा, क्योंकि सारे यूनाइट में उसका इस्तेमाल इस पॉइंट पे हो चुका है। दोनों ही टीम से सब यूज कर दिया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुपा ने सिंड्रेस को केओ जरूर करा। एंड अगेन Emperium have managed to secure another Zapdos। They are going in for some dunks, but काफी अच्छे तरीके से फिनिश ऑफ जो यहाँ पे किया टीम एनिग्मा के मेंबर्स ने उनको। they've sustained 100 points। अभी भी उनके पास एक लीड है, एंड आई डोंट थिंक सो वो अब अलाउ करेंगे एम्पीरियम के मेंबर्स को और स्कोर करने का, क्योंकि लेवल डिसएडवांटेज में वो अभी भी है। अराउंड एक लेवल सारे के सारे पीछे है। तो अगर फाइट उन्होंने फोर्स करी तो काफी ज्यादा चांसेस है एनिग्मा वो फाइट को जीत जाएगी। दे जस्ट वेटिंग फॉर लिटिल नाइनटेल्स टू कम बैक, ताकि वो इस पूरे फाइट को फोर्स कर सके। यहाँ पे कुछ भी हो जाए एम्पीरियम को डंक करना ही करना पड़ेगा। काफी ज्यादा क्लोज मैच यहाँ पे चलता हुआ, पर ज़ेराओरा ने सीधा एक फिनिश सिक्योर कर लिया है। मचैम्प को कुछ भी हो जाए रिट्रीट करना है सेफ्टी पे, एंड दे हैव टू रीग्रुप, दे हैव टू जंप बैक। 10 more seconds for the final Pokemon to arrive, but they just have to do it at this point। किसी ना किसी तरीके से they have to either pull in a distracting strategy या फिर एक full on fight force कर देनी है, but they have to somehow manage to dunk those points। they have to get in those 22 Pokeballs in। अगर वो उन्होंने कर दिया तो वो इस मैच में लीड में जरूर आ जाएंगे। लेकिन देखना है, इट्स जस्ट 18 more seconds रिमेनिंग। हुपा ने काफी अच्छे अल्ट का भी इस्तेमाल करा है, लोला नाइनटेल्स भी अपनी यूनाइट का इस्तेमाल कर चुके हैं। देखना है कि क्या वो सिक्योर कर पाएंगे। ये पॉइंट्स बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है। डिसरप्शन कंटिन्यूअसली चलता हुआ, काफी ज्यादा लो एचपी, और यहाँ पे एक बेहतरीन डिफेंस हमें क्लियरली दिख रहा है। लेकिन प्रोबेबली स्कोर हो चुका है। प्रोबेबली एम्पीरियम यहाँ पे दोबारा जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है।
कुछ ही सेकंड के अंदर हमें पता चल जाएगा। आई जस्ट सॉ +44। अब देखने की क्या उन्होंने वो कर दिया, बिल्कुल कर दिया। 350 टू 345। एम्पीरियम ने दोबारा जो गेम 1 में चीज करी थी वो सेम चीज उन्होंने इस गेम में भी करके दिखा दी है। एंड जस्ट एज आई वाज सेइंग, लास्ट में दोस फाइनल 22 जो उन्होंने पोकेबॉल्स डंक करी थी, गिविंग देम अ 44 पॉइंट एडवांटेज, जो कि सीधा +5 पॉइंट्स की लीड से उनको मैच जिता गई। गेम 2 जीतते हुए यहाँ पे एम्पीरियम। इसलिए कहते हैं कि आप अर्ली गेम में कितना ही अच्छा खेलो, अगर आप ज़ैप्डॉस मिस कर देते हैं उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ओपोनेंट पोकेबॉल डाल देते हैं, सीधा वो पॉइंट सिक्योर कर लेते हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे चलते हैं फटाफट से डिटेल्स की तरफ, देखना है किसने कितना डैमेज मारा। क्लियरली एलोलन नाइनटेल्स अगेन विद 73,000 डैमेज, काफी बेहतरीन तरीके से। पर पिकाचू इज द वन हु डेल्ट द मोस्ट डैमेज इन द गेम, दैट इज 27.8% ऑफ द टीम डैमेज, 76,000 की टोटल वैल्यू। काफी अच्छा यहाँ पे हील ऊपर की तरफ से आता है, 43,000 का हील हमें देखने को मिल रहा है। पर ब्लिसी फ्रॉम द साइड ऑफ एनिग्मा 91,000 हील, काफी अच्छा सपोर्टिंग रोल। डैमेज टेकन भी उनका ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा 26%, 71,000 डैमेज टेकन, वाइल शुबू फ्रॉम द साइड ऑफ एम्पीरियम was the one to sustain 29% of the damage, that's 84,000 in total. Highest damage sustained, highest damage dealt, a great game from their side, even though again सारे के सारे वो ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर नहीं कर पाया, उन्होंने दोबारा ज़ैप्डॉ सिक्योर किया। पर एम्पीरियम जिस तरीके से फाइट बैक कर रही थी, जिस तरीके से वो पूरा गेम को एंड तक खेल रही थी, उनको पता था कि सारे मेंबर्स फ्रॉम एनिग्मा they'll be at their bases, they'll be trying to defend it. Alolan Ninetales was also trying to defend really well, पर जो लास्ट में 22 डंक लग गया at the last second, man, at the last second, that's something amazing when you witness that with your own eyes on the live screen. Like bro, that's crazy. वहां पे 3v2 बॉटम में चल रहा था पूरा सिनेरियो, एंड जितने अच्छे तरीके से उस एग्जीक्यूट किया उन्होंने, एम्पीरियम मैन, that's out of the world play, that's literally out of the world play, and they managed to do that perfectly. दोनों गेम्स में अर्ली गेम पीछे, it was more like a copy paste of game number 1 जो कि इन्होंने किया था. they were behind in KOs, they were behind in the scoring, they were behind in objectives, behind in farm, but the way they covered it, जो 2 लेवल की डिसएडवांटेजेस उनके पास थी, उसको कट शॉर्ट करके सीधा 1 लेवल का डिसएडवांटेज बना दिया था. मैन, एब्सोल्युटली insane. A really smart play coming in from their side, a really good play coming in from their side in my opinion. An amazing comeback, absolutely amazing. And इसी टाइप की गेम्स के लिए हम ये सारे स्क्रिम्स वगैरह रखते हैं, क्योंकि you never know what happens when, you absolutely never know. So काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इवन एट द लास्ट सेकंड द गेम माइट टर्न, एंड जो हमने क्लियरली होते हुए देखा था अपने सामने. अभी हमारे सामने मैच नंबर 2 भी थोड़ी ही देर में आने वाला है, सो अपनी कुर्सियों की पेटियां जरूर बांध के रखो, क्योंकि अब बाकी के 3 मैचेस भी होंगे ना, वो भी इतने ही इंसेन होने वाले हैं. स्पेशली आई नो मोस्ट ऑफ यू विल बी वेटिंग फॉर SA12 और रेवेनेंट, क्योंकि both of them are top tier teams. Even Kemin Esports यहाँ पे अपनी बैटल करेंगे लगान के साथ, तो ये भी टॉप टियर टीम्स है, तो मजा बहुत आने वाला है. FS Esports का गेम जो कि रहेगा ट्रू रिपर्स के साथ में भी, उसके लिए भी कई लोग जरूर वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी. Meanwhile what you guys can do is hit that like button, सब्सक्राइब भी कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दो, क्योंकि वीकली स्क्रिम्स होती रहती हैं एंड तुम सारे के सारे उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो. ऑल यू नीड टू डू, डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक्ड है, उस पे क्लिक करो एंड उसको ज्वाइन करो. उस पे आपको कंटिन्यूस अपडेट्स दिख जाएंगे, एंड नॉट जस्ट पोकेमोनुनाइट, और भी गेम्स होते हैं जिसकी वीकली स्क्रिम्स होती है, सो यू कैन जॉइन देम एज वेल एंड कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्राइजेस वगैरह जीत सकते हो. एंड आई नो नो वन वांट्स टू मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, तो जल्दी से जाओ, फटाफट से डिस्कॉर्ड लिंक पे क्लिक करो, सर्वर ज्वाइन करो और पार्टिसिपेशन एंड रजिस्ट्रेशंस में खुद को एनरोल कर लो, क्योंकि कंटिन्यूस वीकली स्क्रिम्स में मजा बहुत आने वाला है हमें एट द एंड ऑफ द डे. मीनवाइल यहाँ पे एक चीज जरूर रहेगी कि Tier 1 की टीम्स इसमें से हमें सिलेक्ट हो जाएंगी 4, जो कि भिड़ेंगी Tier 2 टीम से. Tier 2 की T2
या के टॉप 2 टीम से, वाइल एपेक रीजन की भी 2 टीम्स हमारे सामने आएंगे. सो that's gonna be insane. That's gonna be absolutely insane and no one of you wants to miss that. तो जल्दी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो क्योंकि उस पर आपको कंटिन्यूस अपडेट्स भी मिलते रहेंगे. सो jumping back to the games that we just saw, the games that we just witnessed, how a team who has the early game advantage, जो कि early game objectives भी निकाल रही है, early game lead भी secure कर रही है, उसके बावजूद भी Zapdos सिक्योर करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आई वुड से कि यू नो इस पॉइंट पे थोड़ी सी और पोजीशनिंग चेंज कर सकती थी Enigma, because they could have just tried to focus on the damage dealers coming in from the side of team Emperium. They could have tried that to force the fight on them rather than just kind of staying around Zapdos. थोड़ा हो सकता है they would have flanked probably, क्योंकि मेजर फोकस उस पॉइंट पे Emperium का Zapdos पे रहता. So they could have used that distraction to actually take down the members of Emperium and finish them off from the backside or from the side. But then again, क्विक माइक्रो डिसीजंस लेने थे उस पॉइंट पे, कभी कभी नहीं हो पाता है. उसके बावजूद भी they played really well. The way they secure those kills, the way they finish them off, and the way they try to defend. It was at the end of the day just a 40 points game, like just a 40 points game, and उसी को सीधा चेंज कर दिया. I'm not sure if it was exactly 40. Maybe it was just 39 or maybe 41. My match is not that great, guys. Yeah, होता है थोड़ा. I'm not a maths person, man. Not a maths person. I'm just an arts enjoyer. Meanwhile, you guys can continue to enjoy these weekly scrims. Subscribe to the channel क्योंकि continuously ये teams हमारे सामने निकल के आएंगी. Underdog teams हमारे सामने आएंगी. Top tier teams हमारे सामने हमें मैच करते हुए जरूर दिखेंगी. और बाहर की टीमें भी आएंगी जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे. तो सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि इन टीम्स को देख के ही सारे लोग सीखते हैं. इन्हीं से स्ट्रैटेजीज फिगर आउट हो पाती है. इन्हीं से पॉकेट पिक्स के बारे में भी पता चलता है कि कैसे एक टीम किसी एक स्पेसिफिक पोकेमॉन के अलोंग खेलती है, किस तरीके से वो आगे उस मैच में निकल के जाती है, किस तरीके से उस पिक का वो यूटिलाइजेशन करते हैं. बिकॉज लोलर नाइनटेन्स डीलिंग ऑलमोस्ट द हाईएस्ट डैमेज, even though you've got a Cinderace जो कि सेंट्रल लेन में, सेंट्रल पाथ में जा रहा है. that's absolutely insane, man. like absolutely insane. क्योंकि पास से जो कंटिन्यूस एक सीसी भी मिलता है उसको, वो भी काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकती है एक टीम. जिस हिसाब से स्टार्टिंग में भी ऑलमोस्ट 3 लोगों को वो कंटिन्यूस चेन सीसी दे के उन्हें फ्रीज करके उनके ऊपर पोक डैमेज डाल रहे थे और अपनी पूरी टीम को एडवांटेज दे रहे थे ओवर द ऑब्जेक्टिव. दैट वाज अमेजिंग टू वॉच. सो इसी तरीके के और भी पॉकेट पिक्स निकल के आते हैं जिनको सारे लोग देखना जरूर पसंद करते हैं. उसके बाद कंटिन्यूसली अगर उस चीज में वो आगे बढ़े, आगे निकले, सो वही पिक्स फिर बाद में जाके मेटा भी बन जाते हैं. और या फिर रिस्पेक्ट भी दी जाती है सामने वाले की तरफ से आपके उस पिक को, कि अगर आपने वो वाला सिक्योर करा है एक पिक तो उसका काउंटर एक टीम जरूर लेगी और उससे अपनी स्ट्रैटेजी उन्हें चेंज करनी पड़ जाती है. सो यस, काफी ज्यादा चांसेस है कि इस तरीके की चीजें भी हमें आगे देखने को जरूर मिल सकती है. मीनवाइल फॉर मैच नंबर 2 यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं हम टीम्स का. सो आप अपना कुर्सियों पे जरूर बैठे रहो यार, कहीं मत जाओ, बैठे रहो बिल्कुल, अभी वेट करो साथ ही साथ, क्योंकि पेशेंस इज ऑलवेज द की. पेशेंस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट की जो कि सबके पास होनी चाहिए. जस्ट लाइक हाउ पेशेंटली एम्पीरियम प्लेड द गेम. पूरा मैच ज़ैप्डॉस के अराउंड रिवॉल्व करवाया उन्होंने. ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिल्कुल उन्होंने फाइट करी. स्टार्टिंग में उन्हें पता चल गया कि नहीं खेल पाएंगे उस पेस के साथ जिस पेस से एनिग्मा खेल रही है. सो लेट्स जस्ट स्लो डाउन, लेट्स जस्ट सिट बैक, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट देम एंजॉय द मोमेंटम दैट दे बिल्ड अप. हम आराम से ज़ैप्डॉस सिक्योर करके सब चीज पलट देंगे. और वही चीज उन्होंने लगातार 2 गेम में करके दिखाई थी. जस्ट लाइक आई सेड, ऑलमोस्ट द रिपीट टेलीकास्ट ऑफ गेम नंबर 1 जो कि हमने देखा था इस पॉइंट पे. बट यस, absolutely amazing play. The dedication coming in from all these players, the concentration that is required, जिस तरीके से माइक्रो प्लेस सबके निकल के आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड में जाके उन चीजों के ऊपर ही फोकस करना. तो अभी देखना है कि किस तरीके से ये टीमें आगे निकलेंगी, आगे ये अपनी स्ट्रैटेजीज को प्ले आउट करेंगी. क्योंकि नेक्स्ट मैच जो होगा वो प्रोबेबली शायद एसएटीएल और रेवेनेंट के बीच में हो सकता है.
खेमिन और लगान का प्रॉबेबली मैच थोड़ा और डिले हो जाए, वो फाइनल इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि अब नेक्स्ट 2 टीम्स कौन सी आने वाली हैं. So I know everyone is excited to see all these teams, everyone is excited to see all these matches. So देखना है किस तरीके से सारी चीजें टर्न आउट करेंगे और किस तरीके से अब ये सारे के सारे निकल के आएंगे आगे की तरफ. यहाँ पे कोशिश जरूर रहेगी सभी की कि वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को उस तरीके से रिवील आउट ना करे. सो देखना है कि कैसे वो आगे सारी चीजों को चेंज करते हैं, कैसे हर चीज के अंदर अडेप्ट करते हैं. मीनवाइल we can patiently just figure out the way that these teams are trying to, you know, bring in their pocket picks on the table, just like how we've been continuously seeing all these things, all these ways that they've been surprising us again and again. So I really enjoy that. I mean, almost all the MOBAs have got this special thing, you know, jahan pe there's this one team that can always come out and surprise you in a way that you have not even thought about. So yeah, that's like the essence of MOBA, and the way things turn around even at the last minute of the game, that's amazing to see. And मजा बहुत आता है ये सारी चीजों को देखने में, strategies figure out करने में, and at the end of the day, you know, seeing how you're guessing correctly. As a caster, this is like the one of the fun thing that I enjoy the most. Okay, I just put my predictions forward about what the draft is going to be, what the strategy is going to be, and when it comes true, it's like, yeah, man, I predicted that. The just little small flex. This way, almost every caster enjoys that, to be honest. But yes, at the end of the day, we also love the surprises that comes out from these teams. The way that, you know, they get those outplays. जैसे Zeraora ने भी एक ट्रिपल KO निकाला था यहाँ पे. That was amazing. Like absolutely amazing. So इसी तरह की चीजें देखने में सबको मजा आता है. Even the audience enjoy that. And you know, strategies की हम बात कर रहे थे continuously, and strategies का ही discussion कर रहे हैं. So उसमें और भी कई टाइप की strategies जो कि हमें देखने को मिलती है. उसमें अब एक सेम चीज आ चुकी थी जो कि था Zapdos के लॉन्ग खेलना. बट अभी आप लोग जरूर स्ट्रीम के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर आएंगे. एंड मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड गाइस, क्योंकि you do not want to miss the matches that are going to come in front of you. So hit that like button. We'll be right back.
Okay. Ready? ठीक है. I'm going. 3, 2, 1, go. Okay, so welcome back, guys. After quite a short while, we are back again for an amazing match that's going to be coming in between Team S8UL and they'll be taking on Revenant Esports. So I know काफी ज्यादा डिले हो गया था उसके लिए I really apologize, wholeheartedly apologize, but then again, good things come to those who wait around. That's what I usually say. But yes, we're gonna have like one of the best match of the evening in front of us right now. And I would also, remind you guys there's an announcement that I want to make, and that is Kemin Esports is getting a default win because their opponents did not show up. And yes, उन्होंने थोड़ा सा extra time ले लिया था, so according to the rules, Kemin Esports will be getting the win. So now the match in front of us, it's okay, it's going to be between Team FS Esports and Team Bad Strategy. I take that back, so yes, that things is going to take a little longer now, but yes, Team True Rippers taking on Team Bad Strategy. Let's see which one of them will get the win. It is Zeraora, Blissey, Machamp, Hoopa, as well as Pikachu from FS, while Team TR are going with the Glaceon and Gardevoir. Okay, so that's gonna be a really good pick, I would say, especially लेट गेम के लिए, क्योंकि हमें पता है गार्डिवर के पास एक काफी ज्यादा अच्छा बर्स्ट निकल के आता है उसकी तरफ से. तो अब देखना है कि वो किस तरीके से आगे आएंगे इस मैच में. क्योंकि the match has already started, the teams rotating towards the lanes that they're supposed to go. It's probably a 2-1-2 rotation दोनों की तरफ से. So yes, they're gonna follow the same pattern. Zeraora यहाँ पे इस पॉइंट पे he'll be going into the central path. So first goal quickly scored by Machamp. We know कि वो continuously Machamp के साथ यही strategy का इस्तेमाल करते हैं लोग. फटाफट से 4 pokeballs collect करके they go in for the opening score. पर side by side यहाँ पे पर्पल टीम की तरफ से भी एक क्विक स्कोरिंग हमें देखने को मिली है. सो इवन यहाँ पे काफी अच्छा आई वुड से बुक डैमेज आ रहा है, पर मीनवाइल टॉप लेन में मचाम के ऊपर एक काफी अच्छा किल जरूर सिक्योर कर लिया था. सो कंटिन्यूस दोनों ही टीम सेम स्ट्रेटजी इस टाइम पे यूज कर रही हैं एंड दे आर गोइंग इन फॉर दोस क्विक डंक्स. तो अर्ली एक लीड प्रोवाइड करने की काफी ज्यादा कोशिश वो करने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट पे. सो एफएस यहाँ पे 16-9 की लीड लेके आ रखी है. अभी देखना किस तरीके से वो आगे चल के जाएंगे. जरा और काफी अच्छी कोशिश कर रहे थे फिनिश ऑफ करने की, लेकिन नहीं कर पाए. एक आई वुड से अ वेरी गुड लकी सिक्योर कमिंग इन बाय ट्रू रिपर्स. मीनवाइल 20 को भी सिक्योर करने की कोशिश है एंड ब्लिसी ने अच्छा सिक्योर भी कर लिया. दे हैव got the levels that they needed इस टाइम. तो देखना है कि अब किस तरीके से वो फॉलो अप करेंगे. विल प्रोबेबली वेट फॉर द नेक्स्ट बीज फॉर सम टाइम एंड देखना है उसके बाद कौन सी टीम अर्ली एग्रेशन अपनी तरफ से शो करने वाली है. यहाँ पे ऊपा ने अपना अच्छा पोर्टल भी यूज किया था फॉर द क्विक रोटेशंस. अब टीआर थोड़ा हमें एग्रेसिवली इस पॉइंट पे देखने को जरूर मिल रही है दोनों ही साइड से, इवन टॉप एज वेल एज बॉटम लेन. तो हमें देखना है कि अब वो आगे कितना अपनी एडवांटेज को प्रेस करने की कोशिश करेंगे. मोमेंटम आई वुड स्टिल से एकदम बराबर है इस पॉइंट पे. काफी अच्छा पिक ऑफ एक और यहाँ पे मिलता हुआ ब्लिसी ने सिक्योर करा है एफएस की तरफ से एंड gone in for a quick score of 11 points. यहाँ पे लुकारियो काफी अच्छे तरीके से जेरा और आई एम सॉरी काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए आए हैं. बहुत अच्छा पुश बैक कर रही है टीम FS यहाँ पे ट्रू रिपर्स को. सो दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एट दैट राइट नाउ. सो द अर्ली एडवांटेज, द मोमेंटम जिसको वो देख रहे थे वो उन्हें अब इस पॉइंट पे मिल चुका है. तो अभी देखना है किस तरीके से अब वो अपने इस एडवांटेज को प्रेस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 20 भी आने ही वाली हैं. एवरीवनस गोना लुक फॉरवर्ड टू देम एंड उसके बाद हमारी मेजर फाइट हमें प्रोबब्ली ड्रेडनॉट की तरफ देखने को मिलेगी. दैट्स गोना कम इन नेक्स्ट 25 सेकंड्स. तो यहाँ पे दोनों ही टीम्स कोशिश जरूर करेंगी कि सामने वाले को थोड़ा पोक डैमेज जरूर दे, ताकि जो मेन फाइट्स होंगी उसमें एक एडवांटेज मिल पाए. मीनवाइल यहाँ टॉप साइड में that's some quick B secure coming in from the side of True Rippers. So हूपा ने अपना पोर्टल भी लगा दिया फटाफट से. They're gonna make the rotation towards that bottom side and they'll probably try कि ड्रेडनॉट के पास उनके पास एक अच्छी पोजीशन मिले देखने को. रॉटम टॉप में अकेला एंड सरीना भी वहीं पर है. सो शायद वो रोटेशन अभी ना देखने को मिला हमें टीआर की तरफ से. पर मचाम्प का एक काफी अच्छा सिक्योर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. पर जेराओरा का जो बैकअप आया है एंड इज गॉन इन फॉर अ क्विक सिक्योर ऑफ वन. हूपा फिनिशेस ऑफ द हूपा ऑफ
द साइड ऑफ टीआर यहाँ पे 2 की स्ट्रीक निकालते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं एफएस के मेंबर्स। काफी अच्छा प्ले उनकी तरफ से आता हुआ, दो देयर इज अ रिटेलिएशन किल कमिंग इन फ्रॉम बोथ द टीम्स, पर यहाँ पे ड्रेडनॉक को वो सिक्योर कर लेंगे एंड एक अच्छा एडवांटेज जो उनकी टीम को चाहिए थी, अच्छी एडवांटेज वो प्रोवाइड करेंगे। एंड जो लीड आई वुड से जो मोमेंटम जो थोड़ा मिस हो रहा था वो भी आता हुआ देखने को मिल रहा है हमें इस पॉइंट पे। एंड नाउ द हूपा हैज यूज्ड अप द स्किल अगेन, सो प्रोबेबली रॉटम की तरफ वो जा रहे हैं। एंड देखना है कि किस तरीके से अब ये दोनों ही टीम्स अपनी एडवांटेज को प्रेस करेंगी, क्योंकि सोलो रॉटम निकाला गया था टीम टीआर की तरफ से एंड द होल टीम ऑफ FS they are going in the top to defend that and continuous scoring जो दोनों की ही टीम साइड से हुई है उसमें अभी भी लीड हमें क्लियरली FS की तरफ से देखने को मिल रही है, बट दे आर प्रेसिंग द इशू ऑन दैट टॉप। वो कोशिश जरूर करेंगे एक आध सिक्योर करने की, पर यहाँ पे जेराओरा जरूर फिनिश ऑफ हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बर्स्ट हमें देखने को मिल रहा है टीआर की तरफ से एंड काफी अच्छा यूनाइट मूव का भी इस्तेमाल दिवेश भी काफी कोशिश जरूर कर रहे हैं पुश बैक करने की, उनकी पूरी टीम आ चुकी है सपोर्ट के लिए। एंड नाउ दे आर द वंस हु हैव स्विच्ड द मोमेंटम टुवर्ड्स देयर साइड एंड अब वो कंट्रोल में दिख रहे हैं इस गेम के आते हुए। एक जो डेफिसिट में थे अब उसको लीड में भी कन्वर्ट कर लिया है एंड दे आर विनिंग द फाइट्स क्लियरली। दिवेश इज आल्सो फार्मिंग really well, getting all those Pokemons, getting the level that he needs ताकि एक burst जो वो निकाल सकते हैं उसको और अच्छे तरीके से निकाले। मीनवाइल यहाँ पे some quick scoring from the bottom side जिसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पनिश करती है हमें दिखाई दे रही है ट्रू रिवर्स की टीम, एंड they're gonna take care of Blissey as well। कर दिया उसको भी फिनिश ऑफ यहाँ पे, बहुत ही अच्छे 26 पॉइंट्स यहाँ पे स्कोर करते हुए दिखे हैं दिवेश। अगेन ही इज मेकिंग श्योर कि उसकी टीम कंटिन्यूसली जो एक मोमेंटम उनको मिला उसको उस पे परस्यू करे उसी चीज में आगे बढ़ती जाए एंड अब मौका ना दे वो एफएस के मेंबर्स को इस पॉइंट से कम बैक करने का। लेवल्स आर स्टिल ऑलमोस्ट इक्वल, आई वुड से देयर इज अ स्लाइट एडवांटेज ट्रू रिपर्स के पास में, बट देखना है कि वो किस तरीके से अब इस एडवांटेज को और आगे पुश करेंगे। ड्रेडनॉक एंड रॉटम अब बैक इन एक्शन अगेन, सो दोनों ही टीम्स अब दोनों उन्हीं की तरफ रोटेशन जरूर देंगी। हूपा हैज यूज्ड अप हिज यूनाइट मूव, देखना है कि क्या वो एक सेटअप देंगे। पिकाचू हैज आल्सो गॉन इन फॉर द यूनाइट मूव, पर स्टॉम्प के साथ सीधा फिनिश किया है सरीना ने एंड दे आर द वंस हु हैव गॉट एन अमेजिंग पिक ऑफ। यहाँ पे साइड बाय साइड देखना पड़ेगा, एक दो की स्ट्रीक निकल के आ रही है, सेरीना ने भी निकाल दिया है बट जेराओरा को फिनिश ऑफ कर दिया है। मचाम गोज इन फॉर द ट्रेड किल एंड द टीम ऑन द राइट साइड दैट इज ट्रू रिपर्स हैव सिक्योर्ड द ड्रेडनॉट फाइट। अभी भी यहाँ पे चलती हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल अपने पोर्टल का एंड फुल एचपी करके सीधा टर्न कर दिया है पूरे के पूरे फाइट के रिजल्ट को। यहाँ पे 2 की स्ट्रीक मचाम की निकल के आई है एंड एक काफी अच्छी एडवांटेज उनकी टीम को प्रोवाइड करी है। दो दे हैव लॉस्ट द ट्रेड नाउ, बट देन अगेन अभी भी टावर इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द बॉटम साइड, जो पोस्ट है वो अभी भी वहीं की वहीं। सो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्ले, बहुत ही स्मार्ट प्ले यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है टीम एफएस की। आई वुड से दोनों ही टीम्स का ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर प्ले स्टाइल है इस पॉइंट पे, तो फिर काफी ज्यादा सिमिलर स्ट्रैटेजी में देखने को मिल रही है इस पॉइंट पे। काफी अच्छा यूनाइट मूव सेरीना का, पर 1v3 की सिचुएशन देखना है कि क्या वो पिक ऑफ कर पाएंगे। काफी अच्छा बर्स्ट जरूर दिया है, तीन पीपल को पुश बैक जरूर कर रहे हैं क्योंकि उनकी टीम का और सपोर्ट यहाँ पे आता हुआ, पर काफी ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी एबिलिटी को एंड यहाँ पे सीधा 2 पिक ऑफ निकल के आ रहे हैं। टीम एफएस यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से पनिश करती हुई दिखाई दे रही है हमें टीम टीआर के मेंबर्स को। एज द फाइट कंटिन्यूज देखना है कि क्या और पिक ऑफ्स निकल के आएंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट रॉटम इज गोइंग टू बी द टारगेट एंड एफएस आर द वंस हु आर द प्रायोरिटी। पर बहुत ही बेहतरीन स्टील यहाँ पे ब्लिसी का निकल के आया एंड दे हैव आल्सो फिनिश्ड ऑफ हूपा। सो एक एडवांटेज, मेंबर एडवांटेज अपनी टीम को जरूर दी है। सो अब देखना है कि किस तरीके से वो रॉटम को अपने फेवर में कर पाएंगे, क्योंकि वो गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा है अभी तक। That's the tier 2 goal post, but yes, they're gonna direct their attention towards that bottom tier 1, जिसको वो निकाल के एक अपनी जो उनके पास पॉइंट्स की लीड है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जरूर करेंगे। सीधा 50 पॉइंट्स डंक करने की बात चल रही है शायद बॉटम साइड में, देखने क्या वो कर पाएंगे या नहीं। अभी भी स्कोर इज 166 to 127 यहाँ पे। One more second and the Dreadnought is again back in action, so we're gonna probably see another team fight। काफी action packed gameplay यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोनों ही teams, and Zapdos has finally appeared। 127 to 166 is the score। दोनों ही teams are almost on equal footings, but देखना कि कौन सी टीम किस पॉइंट पे
अब ज़ैप्डॉस पे ज़ैप्डॉस को लेना स्टार्ट करेगी, बिकॉज यस एक एडवांटेज लेने की कोशिश जरूर रहेगी, बट देखना है अभी इस पॉइंट पे टी आर बीइंग फोर्स्ड बैक समहाउ. स्टिल आई वुड से द कंट्रोल इज इन दी हैंड्स ऑफ टीम एफएस. हुपा ने काफी यूनाइट मूव का काफी जल्दी इस्तेमाल, यहाँ पे एक और यूनाइट मूव का इस्तेमाल हमें देखने को मिल रहा है. देखना है कि क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे इस पॉइंट पे द मेंबर्स ऑफ टीम टीआर. हुपा की एचपी काफी ज्यादा लो फॉर द साइड ऑफ एफएस, एंड यहाँ पे उनको कर दिया है पिक ऑफ. बेहतरीन पिक ऑफ यहाँ पे निकल के आया. तो एक और हमें सामने देखने को मिल रहा है. 3-4-0 ट्रेड करंटली इज द सिचुएशन. सेकंड गोज इन फॉर द 2 KO स्ट्रीक, एंड एक मचाम के ऊपर भी अच्छा सिक्योर गार्डिवर का आता हुआ, एंड they're gonna go quickly for the Zapdos. I believe that is going to be the final nail in the coffin. अगर ये 500 points, almost 500 points dunk हुए, so then there'll be no chance for the side of team FS to come back in this game. And यहाँ पे clearly dunks चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. 72 points और another 100 का dunk, and Hoopa is the only one left with those 50 points for 538 to 227 की lead यहाँ पे टीम टीआर के मेंबर्स बना के दिखा चुके हैं. सो यस दे प्रोबेबली पुट दैट फाइनल नेल इन एज वेल. आई डोंट थिंक सो अभी इस पॉइंट पे टीम एफएस के मेंबर्स के पास है उतनी पोकेबॉल्स, है उतने पॉइंट्स जो कि वो डंक कर सके, बट यस दे स्टिल विल ट्राई देयर बेस्ट. यहाँ पे इवन द टियर 1 ऑफ द बॉटम साइड इज बीइंग प्रोटेक्टेड. दैट्स सम अमेजिंग डिफेंस कमिंग इन, बट काफी अच्छा ऑफेंस और बर्स्ट पोटेंशियल यहाँ पे एफएस के मेंबर्स हमें दिखाते हुए. मचान सीधा यूनाइट मूव को यूज करके जाएंगे. बैक लाइन में बहुत अच्छा सिक्योर किया है. यहाँ पे 2 KO की स्ट्रीक उनके पास आ चुकी है, बट येट अगेन दे विल नॉट बी अलाउड टू स्कोर इवन अ सिंगल पॉइंट, एंड टीम TR is coming out on top in this game. That's an absolutely amazing play from their side. It was a back and forth match. Starting say it was a back and forth match, and Zapdos के around सारी things went in a complete favor for the side of TR. यहाँ MVP ratings की बात करें तो Devesh will be the one who will be getting the MVP rating with 80, and his score is 146. Played really well. While for the side of FS, it's going to be scared. He's got 7 finishes and 5 assists. Blissey as well as Hoopa with 14 and 15 assists respectively, playing extremely well for both of their side. While looking at the details यहाँ पे, again, Blissey is the one that is Lost Boy 2 who's got the 94,000 heal for himself, while looking at Kira, man, 131,387 heal. That's 131,000 in Indian metric system. So that's absolutely insane, to be honest. While looking at the person जिसने सबसे ज़्यादा damage मारा, that will be Devesh for the side of team TR. That is 115k. While looking at the side of FS, it is going to be Lynch with 89,000 on that Pikachu. Starting से लेके end तक it was literally an even match. They were dead even at almost each and every point. यहाँ पे सारे objectives के ऊपर almost बराबर fight चल रही थी. सारे के सारे normal skirmishes भी हमें देखने को मिल रही थी. उसमें भी almost सब कुछ equal चल रहा था. One pick off के बदले one more pick off यहाँ पे continuously देखने को मिला था दोनों ही teams की तरफ से. But yes, at the end of the day, near the Zapdos एक अच्छे पोजीशन लेके हमारी टीम टीआर के मेंबर्स वहां पे गए थे, एंड एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो फाइट फोर्स करवाई थी. आई वुड से Hoopa used his ultimate a little early. थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन जरूर हुआ था वहां पे, क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम पे अपने यूनाइट मूव का यूज किया था तो I would have expected, I did expect some follow up coming in for the Hoopa for the side of FS, by the side of FS. तो मुझे लग रहा था कि आएंगे शायद वो एक अच्छा सेटअप देने की कोशिश रहेगी, एंड सीधा उस पर फॉलो अप आएगा, कंटिन्यूस चेंज के साथ वो फिनिश ऑफ करेंगे, लेकिन वो चीज होती हुई हमें नहीं दिखी थी. मेंबर्स ऑफ टीम टीआर वर वेरी वेल पोजीशन, एंड बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बुशेस का भी यूज किया था, एंड साइड बाय साइड एक सरप्राइज गैंग भी कर दिया था टू द मेंबर्स ऑफ FS. Yeah, so TR played really well. So True Rippers gonna be victorious in that game number 1, but then again we still have game number 2, we still have game number 3 between these two teams. We'll just have to wait it out and see कि कौन सी टीम इस टाइम पे आगे निकल के आएगी game number 2. And I think probably FS will change their strategy a little bit. Maybe they might change a pick or two for their side. शायद Zeraora इस टाइम पे ना उठा, but I personally want to see the Aegis Slash as well as the Dragonite. I want to see those picks.
वांट के टीम्स इन हीरोज को भी यूज करें एंड एट द एंड ऑफ द डे आगे हमें एक अलग टाइप का गेम प्ले देखने को मिल पाए. But yes, at the end of the day, the strategies that suit them is what they're gonna go with. There are comfort picks, there are some comfort plays from both of these teams, but that definitely did not work in favor of FS this side. So we'll have to see कि क्या इस गेम में वो जीत निकाल के ले सकते हैं, कि वो छीन सकते हैं उस जीत को टीम टीआर के मेंबर के साथ, क्योंकि इस बार वो ग्रेनिंजा को जरूर लेकर आ रहे हैं अपने कॉम्पोजिशन में. तो एक काफी अलग सा पिक हमें देखने को मिलेगा. वाइल मैमोस्वाइन एंड ड्रैगनाइट अलॉन्ग विद लोलन नाइनटेल्स यहाँ पे लेकर आएगी टीम टीआर. सो मैमोस्वाइन का जो सीसी होता है, द अमाउंट ऑफ टैंकीनेस दैट दिस पोकेमॉन गेट्स इज एब्सोल्युटली इनसेन. वाइल सेरीना, हमने पिछले मैच में देखा था किस तरीके से जो डैमेज, जो बर्स्ट पोटेंशियल उसने निकाल के दिखाया था, उसको वो दोबारा से वही एग्रेशन को वो रख सकते हैं. और जहां तक बात करें एक मोमेंटम की जो आती है, वो अभी भी हमारे ट्रू रिपर्स के पास ही है. सो इस मैच में देखना पड़ेगा कि क्या वो एक और गेम दोबारा से निकाल पाएंगे उसी तरीके से, या फिर एफएस स्पोर्ट्स के मेंबर्स करेंगे कम बैक इस गेम में. चलते हैं फटाफट से गेम के अंदर. एंड अब कंटिन्यूसली दोनों ही टीम्स फटाफट अपने अपने लेन में जा चुकी हैं. एंड इट्स अगेन अ 1-2 rotation by the side of TR, but maybe the members of FS are kind of changing the things यहाँ पे, because who is the one who's actually dealing quite a ton of damage at the bottom side. सैफ यहाँ पे करेंगे रिट्रीट फटाफट से जाके, एक और थोड़ी एचपी को करेंगे सिक्योर अपने लिए. अगेन यू नो जस्ट लाइक द लास्ट गेम, दोनों ही टीम्स खेल रही बिल्कुल बराबर. जस्ट लुक एट दैट, इट वाज 9-9 स्कोर एंड अभी क्विकली 14-14 स्कोर हो चुका है. सेम स्ट्रैटेजी टॉप साइड में हमें देखने को मिल रही है. और एक अच्छा पिक ऑफ यहाँ पे निकल के आता हुआ लॉस्ट बॉय ने बर्न अप कर दिया अपना फिगर, फटाफट से गए हैं पीछे की साइड. एंड देखना है कि क्या वो डिफेंड कर पाएंगे. बिल्कुल नहीं डिफेंड करेंगे. टॉप साइड में क्विक स्कोरिंग हमें देखने को मिली एफएस की तरफ से, तो एक मोमेंटम अपने फेवर में सिक्योर करने का ट्राई जरूर कर रहे हैं. वाइल बॉटम साइड में यहाँ पे ड्रैगनाइट ने काफी अच्छा 16 पॉइंट्स का डंक भी मारा है ऑफ स्क्रीन. 20 की फाइट यहाँ पे होती हुई, यानी एक अच्छे तरीके से जोन आउट सिक्योर हमें देखने को मिला. मीनवाइल इन द बॉटम साइड यहाँ पे एक अच्छा सीसी प्रोवाइड कर रहे हैं. सैफ की एचपी थोड़ी सी ज्यादा लो, रिट्रीट टू सेफ्टी. लोलन नाइनटेल्स यहाँ पे सीसी प्रोवाइड करते हुए, लेकिन थोड़े ज्यादा आगे चले गए, ओवर एस्टिमेट कर लिया अपने सस्टेन को. अच्छा पिक ऑफ यहाँ पे निकल के आ रहा है, बट नॉट गोना यू नो be that much disadvantages for their side. But yes, थोड़ी XP extra अपने opponent का जरूर मिलती हुई. ग्रेनिंजा is level 7, so his farming is really good, I would say. काफी ज्यादा फास्ट इफेक्टिव फार्मिंग करते हुए वो हमें दिख रहे हैं. एक और पिक ऑफ बॉटम साइड में मैमोस्वाइन के ऊपर टीम एफएस ने निकाला है. देखना है कि क्या वो अब इस पॉइंट पे अपनी उस एडवांटेज को पुश फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज येस दे आर डूइंग दैट. लोलन नाइनटेल्स के ऊपर भी एक और किल सिक्योर हो पाने, एक अच्छा पोर्टल सेटअप किया था. क्विकली उनकी टीम बॉटम साइड में गई ताकि वो एडवांटेज को वहीं रोक सके. बट द डैमेज हैज बीन डन. 88-35 इज द स्कोर. 20 दोबारा से आने वाली होंगे, और उसके बाद ड्रेडनो एंड रोटम भी हमारे सामने आएंगे. सो अभी इस पॉइंट पे जो एडवांटेज हमें देखने को मिल रही है, दैट इज इन फेवर ऑफ एफएस. दे आर प्लेइंग इट वेरी वेल. एक और हुपा का पोर्टल वापस से लगता हुआ, दे आर गोना रोटेट टुवर्ड्स दैट बॉटम साइड. 25 more seconds for the Dreadnought. एंड यहाँ पे क्लियरली एक अच्छी एडवांटेज मिलती हुई. देखना ब्लिसिड पिक ऑफ होगा कि नहीं. बिल्कुल होगा. ड्रैगनाइट हैज सिक्योर दैट पिक ऑफ. एंड अब 20 के ऊपर भी वो फोकस करने की कोशिश जरूर करेंगे. दे आर द वंस हु गॉट द एवोल्यूशंस एंड दे आर द वंस हु आर गेटिंग द लीड इन दैट बॉटम साइड. मीनवाइल इन द टॉप लेन एज वेल वी कैन सी मचाम शोइंग क्लियर कट एडवांटेज. दोनों ही ऊपर ने अपने अपने टावर्स में पोर्टल लगा दिए हैं. फुल ऑन 5v5 फाइट्स in the Dreadnought pit. Greninja ने already एक pick off कर लिया है, so that's gonna provide a major advantage and a major boost for the side of team FS. अब देखना है कि क्या वो Dreadnought भी सिक्योर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ड्रैगनाइट के ऊपर एक फिनिश ऑफ सिक्योर जरूर कर चुके हैं. मैमोस्वाइन की कोशिश जरूर थी एक स्टील करने की, बट देन अगेन इट्स गोना बी द लेफ्ट साइड टीम who will actually take the Dreadnought for themselves. तो एक अच्छी लीड उनको मिलती हुई, 104-35 पॉइंट्स की लीड. और यहाँ पे कोशिश वो अभी भी कर रहे हैं डिफेंड करने की, बट देन अगेन द एडवांटेज इज बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड बाय टीम एफएस. एंड यहाँ पे एक अच्छा पिक ऑफ मिलने की कोशिश रही कि ड्रैगनाइट 2 KO की स्ट्रीक पे जाते हुए फिनिश ऑफ कर चुके हैं. एंड सरीना ने भी हुपा को
फील्ड से सीधा भेज दिया है बेस के अंदर कि आप जाइए रीस्पॉन होके आइए। पर अभी उस एडवांटेज को वो किस तरीके से पुश करेंगे वो देखना है, क्योंकि अब नेक्स्ट फाइट हम रॉटम की तरफ देखेंगे। मैमोस्वाइन यहाँ पे कुछ डंक करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ब्लिसी is trying to provide an opening for their members, but then again now both the teams are probably gonna go towards the top side. पिकाचू यूनाइट मूव का एक अच्छा इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे टॉप साइड में फाइट रॉटम के उधर होती काफी अच्छे तरीके से वो अपने बेस के पास उसको लेकर जरूर आए हैं और देखना पड़ेगा कि क्या वो फिनिश सिक्योर करेंगे, क्योंकि पिकाचू ने हुपा को फिनिश ऑफ जरूर कर दिया है, सीधा भेज दिया है बाहर वापस। एंड अभी 1 for 2 ट्रेड क्लियरली गोइंग इन फेवर ऑफ एफएस। मैमोस्वाइन अगेन ट्राइंग टू प्रोवाइड द चेन सीसी और मचाम काफी एक रिटेलिएशन दिखाते हुए हमें और 2 पिक ऑफ्स दिखाएंगे, अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करेंगे एंड ये टॉप साइड की टियर 1 भी निकाल ली जाएगी और अभी रॉटम अभी भी बचा हुआ है। सो just have to see कि किस तरीके से दोनों ही टीम्स अब इसके अलॉन्ग प्ले करेंगी, क्योंकि यहाँ पे LOL19 seems to be in trouble and he will also be taken down. So in the team fight potential, we can see Team FS going in for the win, and Greninja takes a 1v1 finish off on Dragonite. He's not gonna survive that, and that's gonna be the Rotom towards the tier 2 of that top lane. Mamoswine rotating towards that bottom side again for the Dreadnought. So the continuous fighting's coming in again and again between both of these teams. They're actually being really, problematic for the side of Team FS, because we have to see how they're actually going to come back from this thing, because yet again that's going to be another pick off. Pikachu securing 1 kill, and they've also secured another Dreadnought. Farm lead coming in their favor. Level advantage is in their favor. 2 KO streak by Greninja. They're winning on all the fronts, like each and every front, each and every objective is being taken by them. Serena's gonna dunk in 40 points, पर यहाँ पे punish भी सीधा होंगे. एक अच्छा secure. Meanwhile, Dragonite has managed to punish the overextension of Greninja. तो यहाँ the Greninja. Sorry about that. That was Hoopa. So yes, they're probably going to continue the fight as LOL19 goes on for the Unite move, and Blissey has been taken down. The Greninja secures a kill on LOL19, and the Dragonite will also be taken down. Pikachu with the secure. Meanwhile, that's going to be Mamoswine coming in with the CC, but I don't think so is enough damage to pick him off. Never mind Mamoswine, because Serena says I'm here for the damage. Goes in for the double stomp. देखना है कि क्या और फिनिश ऑफ निकाल पाएंगे, वो बिल्कुल निकाल पाएंगे. हुपा भी वहां पे हुआ है फिनिश, नहीं हो आप उतने टाइम की मेरे सामने, सीधा जाओ बेस के अंदर. और पॉइंट्स यहाँ पे डंक करती हुई क्लियरली दिख रही है टीआर की टीम. 3 की KO स्ट्रीक यहाँ पे ग्रेनिंजा ने जिसको शट डाउन किया है. काफी अच्छा क्रिट हमें देखने को मिलता हुआ उनकी तरफ से. सीधा 2 लोगों को फिनिश ऑफ किया एंड अपना बॉटम का टावर भी बचा लिया. द tier 1 on bottom is still standing. Those absolute insane crits coming in from Shrey, and he might be the key for the side of Team FS to actually get those finish, get the advantage in the numbers, and then get on those objectives. 50 more seconds till the Zapdos arrives, but the fight we're going to see will be near the Rotom. यहाँ पे एक और बार Mamoswine ने अपने CC देने की कोशिश करी है. यूनाइट मूव सेरीना ने इस्तेमाल जरूर कर लिया है, मतलब 9 टेल्स के पास भी नहीं है और उसका पिक ऑफ कर लिया. अब हार्ड लक, क्योंकि राइट एट द नेक्स्ट सेकंड उसकी यूनाइट आ गई थी. यहाँ पे ग्रेनिंजा को फाइनली शट डाउन कर दिया है, पर पिकाचू स्टिल देयर विद अ बर्स्ट. मचाम भी आ चुके हैं, कोशिश जरूर करेंगे वो और फिनिश ऑफ करने की. Rotom has been secured by FS, so yes, they will be pushing their advantage. If not on that top side, तो Zapdos की पिट पे जरूर वो अपने एक अच्छी पोजीशन लेके बैठेंगे. Hoopa is in the bottom, will probably look to get that red now. Meanwhile, Dragonite will take care of the Rotom. So yes, Hoopa is taking that Dreadnought solo. वहाँ पे अगर एक सपोर्ट उनको मिल जाएगा तो थोड़ा जल्दी जरूर निकाल पाएंगे. बट देखना है कि at the next second we're gonna see Zapdos, and yes, he is here. Hoopa quickly using the portal to get his HP back. So I would say एक massive resource इसका utilization already कर चुके हैं FS के members. Problematic हो सकता है because Mamo goes in for his Unite and so does Pikachu. थोड़ी shield जरूर मिली है, sustain आने की कोशिश है, पर Serena का Unite move will definitely connect to him, and एक बेहतरीन पिक ऑफ उनकी तरफ से देखने को मिला है. दोनों ही टीम्स एक एक करके अपने ओपोनेंट्स को फिनिश ऑफ करती हुई दिखाई दे रही है. एंड ग्रेनिंजा के एब्सोल्युटली इनसेन क्रिट्स यहाँ पे आते हैं. सेरीना को भी करेंगे फिनिश ऑफ. 3 की स्ट्रीक निकालते हैं, क्या चौथा निकालेंगे? नहीं,
Dragonite is the one who takes the kill, who finishes the Greninja off. That's insane. That KO coming at clutch, almost 0 HP. That was absolutely amazing. They're going in for the Zapdos as well. काफी ज़्यादा कम HP है क्योंकि, but they will secure the Zapdos. Will things turn around at this point? They need to dunk those 400 points that they have. 100 already आ गया, but they're still in the deficit. Mamo's gonna dunk his 98 on that top, and अब एक बेहतरीन लीड के साथ वो और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. And still one member down. The members of FS are not able to do anything at this point. 409 to 234 की lead clearly with the members of True Rippers. Are we going to see a 2-0 again? Blissey has 50. Hoopa has 50. अगर वो इन दो 50s को डंक कर देते हैं, then they will get the massive advantage. Mamo is in the bot. देखना है कि CC provide करेंगे, बिल्कुल करेंगे. Serena goes in for the Unite as well, trying to take them down. इजेक्ट जरूर यूज हो गया था मैमो का. सेरीना ने ग्रेनिंजा को सीधा फिनिश ऑफ कर दिया है. सारी यूनाइट मूव्स का भी इस्तेमाल हो गया है. पिकाचू वेंट इन फॉर हिज यूनाइट मूव अगेन. ड्रैगनाइट इज चेजिंग Machamp and they will manage to finish him off. 4 finishes for their side. Alolan goes in for some fun Unite as well, and that is going to be True Rippers getting another win. The Zapdos fight that they took, man, that was insane. They were losing the objectives in the early game. They were not being able to secure them, but outstanding performance coming in from their side. Shrek ने जो 3 KO streak निकाली थी, that was amazing. That was absolutely amazing. But then again, it did not work in their favor as Dragonite was the one who got the final finish. He got the last laugh. Looking at the MVP from both the teams, it's going to be Kyo from the side of True Rippers and Scare for the side of FS. Scare with 4 finishes and 9 assists, while Kyo with 10 finishes and 5 assists. Amazing play, but Shrey, man, I'm going to give him the credit. 91,000 damage, 15 finishes for him. Absolutely nightmaric on that Greninja. Lynch with 81,000 damage as well. Hoopa with the maximum heal of 25,000. That is almost 35% of the team's total healing. While looking at the side of Team TR, Hoopa with 33,000 healing, and the person who dealt the most damage was Kyo. 71,000 damage. Not that high. Yes, definitely was really good. Shrek in comparison में कम था, but बिल्कुल सही इंसान पे डैमेज उसने मारा था, and he got the finishes that he needed. That's the thing that's most important. He managed to shut down Scare as well, and the kill on the finish on Shrey near the Zapdos pit. That was insane, absolutely insane. So that's going to be another 2-0 win coming in for their side, man. The Zapdos secure के बाद सीधा they went in for the dunks, and the moment they knew कि yes, we've got enough points, we've got the lead that we needed, uske baad they went in back to the defense. They still had a few more points in their arsenal, but they decided कि ठीक है, that's enough, that's more than what we need now. Let's jump back, let's make sure कि FS के members अब comeback ना कर सकें. And that's how they played, because FS के members they had those points. If they would have done that, बिल्कुल चीजें टर्न अराउंड हो जाती, पर एक आयरन वॉल सेटअप कर दी थी मैमोस्वाइन ने, एंड द वे सेरेना यूज्ड द यूनाइट मूव, मैनेज्ड टू शट ग्रेनिंजा डाउन विद द डबल स्टॉम्प. अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. दे न्यू किसको उन्हें टारगेट करना है इस पॉइंट पे. Greninja was the one who was turning things around at the Zapdos fight, so they made sure कि इस टाइम पे पहले Greninja को फिनिश ऑफ करते, उसे सीधा let's keep him out of the picture. उसके बाद बाकी टीम को हम आराम से अपने आप देख लेंगे. So that is going to be it for this game, guys, and another 2-0. I know that was everyone wanted to see a 2-1, but then again the team that plays right at the last microsecond is the one who actually gets the win in the game. So amazing play from both the teams, and yes, I would say the micro play coming in by the side of True Rippers was a cut above the side of Team FS, so they managed to get those wins. That was absolutely insane. Next match will be of the Team S8UL. I know you all are waiting for that match. Even I am waiting for that match. Just give me a minute. I'm just gonna have a sip of water and I'll be right back with you guys.
All right, guys. So I'm back again with that sip of water. And yes, yeah, my throat needs some rest. It's okay. Sorry. I'm still practicing, to continuously cast for more than 2 or 3 hours this time. But then again, practice is chalti rahenge. Practice makes a perfect person better. Practice makes one perfect, and that's exactly what these teams follow as well. SATUL has been following the same thing, and their opponents, जो कि होंगे team Lagaan के members, they're also following the same thing. Continuous practice to improve on their art, to improve on their skill, and that's gonna be the next match in front of us. Team S8UL will be taking on Team Lagan. I know everyone's been waiting for this match, so मजा बहुत आने वाला है. थोड़ी देर में हमारे सामने ये मैच जरूर आएगा. Meanwhile, I'm just gonna remind you guys कि डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक है, उसको जरूर चेक करो, उस पर जाओ एंड उस सर्वर को ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आपको वीकली स्क्रिम्स में कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन चाहिए तो आपको सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा. सर्वर पे आपको अपडेट्स मिलेंगे, उस अपडेट्स के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फिर आप लोग भी खेल सकते हैं इन टॉप टियर टीम्स के अगेंस्ट. सो यस, डेफिनेटली स्ट्रीम को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा देना, ताकि और भी जो स्क्रिम्स होती रहेंगी एंड और भी जो भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी उसके बारे में आपको पता जरूर चल जाए. दिस इज द नॉटविन कम्युनिटी कप एवरीवन, एंड यस वी डू हैव दीज वीकली स्क्रिम्स अगेन एंड अगेन. So yes, at the end of the day, make sure to jump onto that Discord and register your teams so that you get featured on the matches as well. And the teams that are going to qualify from here will match up with the APEC, two teams from the APEC region, as well as the two teams that will be coming in from the T2 scrims side by side, the T1 scrims as well. So yes, all these teams are going to have a blasting match between them, a blasting tournament between them, which you do not want to miss. So make sure to stay tuned and hit that like button. Yeah, show us your support, as well as show the support to your favorite team in the comment section. Comment down hashtag S8UL if you are an S8UL supporter, or hashtag Lagan if you are a Lagan supporter. I mean, Lagan wale please तीन गुना support कर दो उनको. I'm not going to describe that reference, and I'm going to be trolled a lot by my friends out here. But yes, I just wanted to say that. Meanwhile, let's jump into the draft, as SATUL are on the purple side, while the members of Lagan are on the orange side. Venusaur, as well as Serena, Blissey, Hoopa, and Glaceon. They're up against an AG Slash, the one that I was missing a lot, Cramorant, Glaceon, Blissey, as well as Hoopa. So, they're keeping the essence of the Blissey Hoopa combo, both of these teams, while also switching up things by taking the Serena Venusaur by the SATUL and the AG Slash Cramorant by the side of Lagan. So they'll probably look in for the early to mid game, because हमें पता है Cramorant is a pretty solid pick for the early game as well as mid game advantage for their side. But देखना है कि किस तरीके से ये चीज आगे चलती जाएगी, because SATUL will probably look for late game the Giga Train Petal Dance combo, जो कि हमको पता है Venusaur का निकल के आता है, especially after his skill upgrades, is absolutely insane, and बहुत ही बेहतरीन sustain उसको भी मिलता है. तो अब देखना है कि किस तरीके से ये टीम सब आगे बढ़ती हुई जाएंगी इसमें. 2-1-2 the standard rotations by both these teams. Meanwhile, quickly looking at the bottom side, a quick they're just maintaining their distance. SATUL they know कि उस हिसाब से अर्ली बर्स्ट नहीं है, पर अगर वो उनको क्लब अप कर दे तो फिर अच्छा बर्स्ट पोटेंशियल निकाल के दिखा सकती है, जो कि कोशिश जरूर कर रहे थे. But they'll just back out, and there's a quick correction probably from my side. No, there's no correction. Everything is absolutely perfect. While looking at the side, oh, that's going to be Aster gaining quite a ton of HP. It would have been picked off, but वो अभी भी survive करेंगे. The power of Cramorant will not let him die. So काफी अच्छी सर्वाइवेबिलिटी वहां पे हमें देखने को मिली थी, एंड क्लियरली एक एडवांटेज SATUL के पास अभी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है. बट येस, सिंस दे आर मेकिंग श्योर कि वो अर्ली गेम में पिक ऑफ ना हो, दे आर एक्चुअली डूइंग एन अमेजिंग जॉब. ब्लिसी का यहाँ पे एवोल्यूशन भी आता हुआ हमको दिख गया है. 20 की तरफ फाइट हमें देखने को मिलेगी. बोथ द टीम्स आर जस्ट गोना ट्राई एंड सिक्योर देम, जो कि अच्छे तरीके से आधी 20 प्रोबब्ली सिक्योर करिए दोनों टीम्स ने. आई कांट कीप अ ट्रैक ऑफ दैट थिंग एग्जैक्टली, पर हूपा यहाँ पे एक decent amount of damage provide करते हुए will retreat to the safety, and another unusual Pokemon this time will go in favor of SATUL. But Divine
कोशिश जरूर करेंगे थोड़ा सा पोक देने की एंड विल मेक श्योर कि उनका एक ही स्लैश आराम से अपने क्रीप्स को सिक्योर कर पाए, एवोल्यूशन ले पाए। ना द थिंग अबाउट एजी स्लैश इज अगर वो अपनी स्किल 1 का यूज करेगा देन ही विल गेट अ टन ऑफ डैमेज विद दोस एनहांस्ड बेसिक अटैक्स, बट इफ ही गोज इन फॉर स्किल 2 देन ही गेट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टैंकीनेस। तो इन गेम में जो माइक्रो डिसीजन होंगे वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे कि किस तरफ वो फाइट जा सकती है, बिकॉज he might get tanky using the skill 2 and you might not be able to burst him down using your skills in the process। तो वो अगर बेट आउट करवा पाती है टीम लगान तो काफी एक बेहतरीन चांस उनकी तरफ से बन के निकल के आएगा। उनके ही मेंबर्स बाकी फिनिश ऑफ भी निकाल सकते हैं, ग्लेशियन भी काफी अच्छे तरीके से फिनिश ऑफ निकाल सकता है। बट देखना कि नेक्स्ट 20 की फाइट भी अब थोड़ी देर में होने वाली है, कौन सी टीम को वो जाके मिलते हैं। यहाँ पे पिक ऑफ करने की कोशिश जरूर रहेगी, बताने अगेन दैट्स अ ब्लिसी जो कि आराम से बैक में जाके हील करके आ सकती है, पर एक अच्छा आई वुड से डोमिनेशन बॉटम साइड में दिखाती हुई टीम लगान दे आर मेकिंग श्योर कि उनके पास प्रायोरिटी रहे 20 की। एजी स्लैश गोज इन विद स्किल 1 ट्राइंग टू सिक्योर देम एंड एक अच्छा बर्स्ट बेसी के ऊपर देते हुए तो रिकॉल तो जरूर करवाएंगे। एंड हूप आने साइड बाय साइड यहाँ पे पोर्टल भी सेट कर दिया, सो दे गोना मेक क्विक रोटेशंस एंड यस बोथ द टीम्स आर प्रोबब्ली गोना प्ले इन फॉर दैट बॉटम साइड। हूप फॉर द साइड ऑफ एसएटीएल हैज आल्सो मेड द रोटेशन एंड यहाँ पे कंटिन्यूस फाइट्स अब हमें देखने को मिल रही है। देखना कि किस तरीके से चीजें निकल के आएंगी, बिकॉज द ड्रेडनॉ इज हियर, बोथ द टीम वांट टू टेक द फाइट फॉर द ड्रेडनॉ। यहाँ पे आधी एचपी ऑलरेडी हो चुकी है, Venusaur will probably try and get one pick off, Cramorant goes in, takes one, meanwhile Glaceon also finishes off Veena and Dreadnought अभी भी बचा हुआ है and that's going to be the Aegis Slash securing the Dreadnought for his team and they want to go in for more, they want to punish SATUL more and yes they will manage to do that, they're gonna break the tier 1 on the bottom, probably, yes they will, while in the top side Serena अलग farming कर रही है, वो probably try करेगी रोटम को लेने की। क्रामो goes in for the 31 secure as well and देखना है कि क्या रोटम ले पाएगी सीरीना। डबल स्टॉम्प yes will secure the रोटम for their side और यहाँ पे यूनाइट मूव्स का जरूर इस्तेमाल हो गया, एक अच्छा पिक ऑफ निकल के आ रहा है। टीम लगान are the one who are playing exceptionally well, so even though they have lost the rotom they are gonna push their advantage bottom side में और भी ज्यादा। ब्लिसी के पास 30 pokeballs है, Venusaur will get some HP back but the burst is too much for him to sustain, the Giga Drain and Petadals will not help him to survive, but side by side यहाँ पे कोशिश जरूर रहेगी बाकी members की from the side of SCTUL to secure some pickoffs as 3 KO streak निकल के आई है ग्लेशियन की तरफ से and they want to go in for more। एक अच्छा burst यहाँ पे देखने को भी हमको मिला है और एक retreat करने पे यहाँ पे force कर दिया है to the members of लगान और सेरीना का यूनाइट बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट किया, एक ऑलमोस्ट टावर के पास पहुंच गए थे बट वहां से फिनिश ऑफ सिक्योर कर लिया। एजी गोज इन फॉर सम बर्स्ट, विल गेट बैक टू द डिफेंसिव मोड। हुपा ने भी एक यूनाइट मूव यूज कर लिया अपना, उसके बाद एक डिसएंगेज दोनों ही टीम्स की तरफ से देखने को मिला है। 164 to 44 is the total score and the next fight we're probably going to see will be around the Dreadnought again in the next 25 seconds, so काफी aggressive play coming in from both the teams. Kramer is also going to hit he's also hit these evolutions, going to get the level advantages, he is at level 10 तो एक काफी अच्छा burst भी हमें देखने को मिल जाएगा उसकी तरफ से। Meanwhile Serena from the side of SATUL will also do the same thing। देखना है कि कौन सी टीम अपने एनिमी के मेन टारगेट को फिनिश ऑफ करती है, जिसने कर दिया उसके पास एक अच्छी एडवांटेज चली जाएगी। ड्रेडनॉट फर्स्ट फाइट में एसएटीएल नहीं ले पाई थी तो कोशिश जरूर रहेगी कि इस बार ले ले, क्योंकि जिसको ड्रेडनॉट मिला उसको एक मेजर एडवांटेज, पर यहाँ पे एक मेजर एडवांटेज मिलेगी एसएटीएल को। कोशिश करेंगे क्रैमो को पिक ऑफ करने की, देखना कि क्या कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बाकी मेंबर्स आर जस्ट जंपिंग for the Dreadnought and yes they have secured it, a massive play from their side। Unites का जरूर इस्तेमाल कर दिया था and still the Unite move for the side of Lagaan are remaining, पर देखने की क्या उसका अच्छा यूटिलाइज करके वो उस पे एक मेजर एडवांटेज और मेजर प्रेशर कर पाएंगे एसएटीएल को, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक फिनिश ऑफ कर लिया। ग्लेशियन को भी एक मिल गया, 1-for-1 trade, but Cramo goes in for a 2 streak, make it free as Glaceon is not going to survive that and they have managed to turn things around even though they've lost the Dreadnought, they managed to get those finishes। So side by side SATUL अपनी Dreadnought वाली एडवांटेज को और ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाई।
Meanwhile, Cramo trying to secure one more kill. Meanwhile, Rotom उसकी टीम ने जरूर secure कर लिया top side पे. So they're just gonna send him their way and then right man, deal with it. Oh, deal with it. Cramo says deal with my burst damage, Veena, because he managed to punish Venusaur for the overextension. That was absolutely amazing. Almost 0 HP से उन्होंने fight back करा उसको and they managed to get an amazing pick off. Venusaur को जितना और ज्यादा शट डाउन करके रखेंगे वो लोग, उतना ज्यादा उनकी टीम के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि अगर वो लेवल 12-13 का एक मेजर अपग्रेड मिल गया उनको अपने गीगा ट्रेन का, सो उस टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि दैट्स अ मैसिव अपग्रेड फॉर Venusaur. रेंज भी बढ़ जाती है, सो काफी ज्यादा चांस रहता है कि वो उस पेटल डांस को यूज करके फिर कुछ फिनिशेस सिक्योर कर ले. 20 की तरफ फाइट होती है यहाँ पे हमें दिख रही है, जिसपे अभी भी एडवांटेज टीम लगान के मेंबर्स ही शो कर रहे हैं. क्रामोस गना टेकिंग अ कपल ऑफ हिट्स, पर यहाँ पे अपना बर्स्ट देने की कोशिश जरूर थी. देखना है कि क्या फिनिश ऑफ निकाल पाएंगे. बिल्कुल नहीं, Venusaur विल बी द वन हु ट्राई टू चेज हिम ऑफ. यहाँ पे पेटल डांस और गीगा ट्रेन का कॉम्बो एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके एक अच्छा पिक ऑफ निकालते हैं हमें देखने को मिल रहे हैं. 35 more seconds for the Zapdos, 5 more seconds for the Dreadnought. देखना है कि किस तरीके से अब अपनी इस डिसएडवांटेज के लॉन्ग खेलने की कोशिश करेगी ऐसे ट्यूएल. मैप कंट्रोल अभी भी उनकी तरफ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि दे आर द वंस हु आर पुशिंग लगान के मेंबर्स बैक, और काफी अच्छा जोन आउट यहाँ पे Venusaur हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अच्छा रीजन हमें देखने को मिल रहा था. बट देन अगेन दैट्स गोना बी Glaceon पिकिंग ऑफ अनदर Glaceon एंड SATUL will secure the Dreadnought. So जो उनके पास डिसएडवांटेजेस थी लेवल की, वो थोड़ी सी इस पॉइंट पे कम होती हमें दिख रही है. दोनों ही टीम के मेजर कोर मेंबर्स अभी लेवल 13 पे हमें दिख रहे हैं. Aegis ऑन लेवल 12 has got the major buffs that he needed. अब देखना है कि किस तरीके से वो अपनी इस एडवांटेज को आगे पुश करेंगे, बिकॉज it's 185 to 174. हद से ज्यादा क्लोज कॉम्पिटिशन है, लाइक just 11 points. So both the teams will try to look for a pick off or two, and उसके बाद सीधा Zapdos पे फोकस करने की कोशिश रहेगी उन दोनों की. देखना है किस तरीके से निकाल के लेकर आएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऊपा ने अपनी बर्स्ट का अच्छा इस्तेमाल कर लिया. दोनों यूनाइट मूव का इस्तेमाल करके कोशिश जरूर कर रहे हैं एक अच्छा सेटअप देने की अपनी टीम को, एक पिक ऑफ निकालने की. मीनवाइल SATUL के मेलन स्टिल वेटिंग, ही स्टिल हैज हिज यूनाइट मूव. तो देखना है कि किस तरीके से वो अब अपनी टीम को सेटअप देने की कोशिश करेंगे, कि यहाँ पे लगान के मेंबर्स की यूनाइट मूव्स बेट आउट हो चुकी हैं. Meanwhile, Venusaur is the one who has been finished off, and as the fight continues, another pick off. Hoopa is the one who takes care of the Glaceon for the side of Lagaan, and he has been taken down while Cramo shuts down the Glaceon. देखना है कि क्या वो इस एडवांटेज को और आगे पुश कर पाएंगे, but I don't think so, because Serena has zoned him out. 2 for 2 trade दोनों ही टीम्स का. Zapdos की तरफ जाती है हमें क्लियरली दिख रही है टीम SATUL, and Blissey is also there. Talib trying to provide the vision to his team, but they have left the Zapdos. It's 185 to 174 guys. Last second में probably decide होगा कि कौन सी टीम इस गेम में एक W निकाल के लेकर जाएगी. हद से ज्यादा क्लोज मैच. दोनों ही टीम्स are not taking any risk. They're playing it very safe. और एक काफी स्नीकी 60 पॉइंट्स डंक करते हुए सेरिना हमें दिखाई दिया. ब्लिसी के ऊपर पिक ऑफ सिक्योर किया Aegis ने. सो अब दैट्स ऑलरेडी अ 1 member एडवांटेज. देखना है दैट विल Lagaan get that Zapdos. It's just 9 more seconds. SATUL has probably got the win because they're defending both their goalposts. Glaceon has finished off the Glaceon. Lagaan gets the kill, but the match goes for SATUL. पूरे गेम डिसएडवांटेज में थे. They were not taking Zapdos. Neither of the teams were taking the Zapdos, but those last 30 point dunk, 234 to 185, and Team SATUL are victorious. The MVP goes to Might, scoring 200 points for his team. That's insane. That's almost 95% of the team's total points. MVP rating with 81, getting 3 finishes and 4 assists. That's going to be, Might with some mighty play coming in with his Serena. While looking at the side of Lagaan, Scepter is going to be the MVP with 9 finishes as well as 5 assists. Looking at the damage that's being dealt by both these teams, the highest damage dealt by the side of Lagaan will be by Kramer at 98,936 Aster OP damage. While looking at the side of SATUL, that is going to be Vox Z with 71,000 damage, as well as Curse with 71,000 damage. So
They both were dealing a ton of damage from their team. That's some amazing play from both of them. Blissey for both these teams are going to be, the Pokemons are going to get the maximum recovery, 104k for Talib as well as 96k for Sora. Amazing play from both these teams. Last second that it was almost an equal play, but that one cheeky move by Serena, that sneaky way of getting towards the enemy and then dunking those 60 points. Man, amazing. Like literally amazing. So बहुत मजा आया वो चीज देख के. इस तरीके के जो स्नीकी प्लेस कर जाती है ना दोनों टीम्स के मेंबर्स, तो देखने में मजा बहुत आ जाता है. यू नेवर नो, एवरीवन इज लुकिंग एट अराउंड द ज़ापडॉस एंड वहां पे सेरेना ने छुप के जाके फटाफट से अपने वो 30 डंक कर दिए थे. एंड जब तक द मेंबर्स ऑफ लगान रियलाइज्ड के बॉटम में कुछ हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है, तब तक इट वाज वे टू लेट एंड सेरेना ने ऑलरेडी वो 30 डंक कर दिए थे. सो इवन दो दे लॉस्ट अ कपल ऑफ मेंबर्स, they knew कि अब last 15 seconds के अंदर the members of Lagaan will not be able to get the Zapdos and they'll not be able to win the game at all. So that's some amazing play coming in from both of these teams, but S8UL with the win. Now let's jump quickly back into game number 2 as it's going to be Venusaur, Blissey, Hoopa, Glaceon as well as Serena. So the draft from the side of S8UL has been retained. They're using the same picks while looking at the side of team Lagaan. They're also going in for the same picks. The only thing that they've switched up is they are picking the Lucario this time. The Cramo, Aegislash and Lucario. अब देखना है कि इस कॉम्पोजिशन के साथ वो किस तरीके से निकल के आएंगे. बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मैन, लाइक वेरी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट. लाइक ऑल माय फ्रेंड्स आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द डोर बिहाइंड द स्क्रीन. Every one of us hates the play that Lucario makes. आएगा दो, does the same thing again, does the same thing. So it becomes very annoying at one point, and the moment you get on the nerves of your opponent, वो गलती कर सकते हैं, उस गलती का आप बेहतरीन फायदा भी उठा सकते हो. So that's also one of the I would say passive perk that you get once you play using a Lucario. So quick invades from both these teams, and just like we saw the first goal, Lucario again scoring 4 points, and यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे अपने ओपोनेंट का एक और creep secure करने की. Meanwhile in the bottom side, they're also going to try and do the same, but S8UL के members have saved their creep. Talib's taking a lot of damage. Let's see if he survives. Yes, he will survive with the passive boost that he gets, and Cramo will also jump back to the tower, get some HP back. Meanwhile, Aegislash is coming in the bottom lane, so that's going to be 3 men on the bottom side. Meanwhile, on the top side, Hoopa has taken care of one member of the side of S8UL, so that's a 1 kill advantage. देखना है कि क्या Blissey इस point पे कुछ वो 7 points score करके safety पे वापस आ पाएगी, because Lucario is getting back with the full HP. Bees भी यहाँ पे आ चुकी हैं, so they might have the advantage. सीधा जोन आउट कर दिया है बाकी सारे मेंबर्स को. अब देखना है कि बॉटम लेन में किस तरीके से ये फाइट आगे बढ़ेगी. Venusaur going in with that zone out, so that's going to be a 3-for-3 in that bottom side fight. Aegislash quite low HP, but the healing is going to save his life. Cramo will try and get some poke in, but that's a good CC from Venusaur's passive, but then again not enough to secure the kill, and that's going to be it for both the teams. They're just poking around, beating around the bush that we usually say. ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेल रहे, क्योंकि एक छोटा सा भी एग्रेसिव प्ले एंड सीधा पिक ऑफ हो जाएंगे. बट यहाँ पे देखना जरूर पड़ेगा कि किस तरीके से द मेंबर्स ऑफ लगान प्ले दिस वन, बिकॉज दे ट्राइड टू डू द सेम थिंग लास्ट टाइम, एंड बिल्कुल एट द लास्ट सेकेंड S8UL got the match from under their noses. So अब I don't think so कि वो सेम चीज को रिपीट करने की कोशिश करेंगे. Probably want to try and get some early advantages in, but देखना है कि किस तरीके से रहेगा, कि सेरेना यहाँ पे स्टॉर्म्स की कोशिश जरूर कर रही है, trying to get some burst damage on Lucario, and वो 2 मेंबर अच्छे से force back भी करेंगे बाकी मेंबर्स को from Lagaan. Blissey is going to take some damage but will heal back up quickly to jump back into that fight. तो दोबारा से 20 आने ही वाली हमारे सामने, as well as the next thread now in the 25-second mark. So देखना है कि अब कैसे ये दोनों टीम्स अपनी रोटेशंस को लेकर आएंगे. मैं पता है ड्रेडनॉट की तरफ फाइट होगी, बट पॉसिबल है कि वो एक मेंबर को टॉप में छोड़ दे, ट्राई करे रोटॉम को ड्रेडनॉट के बदले रोटॉम ट्रेड करने की, या फिर अगर
they managed to secure the Ridno as well, the Rotom भी secure कर ले, but that's going to be a 2-for-0 trade in the top side already, and कुछ massive dunks हमें देखने को जरूर मिलेंगे. सीधा 60 पॉइंट्स यहाँ पे डंक करके एक लीड निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं हमें मेंबर्स ऑफ टीम लगान. भाई बॉटम में ड्रेडनो को स्टार्ट जरूर कर दिया है. हुपा एंड विनोसॉर आर द वंस, एंड यहाँ पे बर्स्ट डैमेज भी हमें देखने को जरूर मिल रहा है. मेलन बेस जाके वापस आएंगे एंड लुकारियो इज द वन हू सिक्योर्स द ड्रेडनो, और यहाँ पे सीधा चेजिंग चालू हो चुकी है, ट्राइंग टू गेट अ कपल ऑफ फिनिशेस फॉर देयर साइड, बट विनोसॉर इज द वन हू गेट्स वन. He'll get two. एजी स्लैश मैनेजेस टू टेक डाउन सेरीना, पर एडवांटेज क्लियरली मिल गई एसएटीएल को वापस से. Aegis Slash will come back in the fight, will try and deny any dunks to the side of SATUL, but that is going to be one pick off again. Aegis Slash has been shut down by the side of SATUL, and they're going to quickly retreat back. We'll probably see the next fight at the Rotom. Serena is already there, already giving the vision to the team. And that's going to be a quick hoop. I know that's not actually hoop, but yeah, I love to say that. Towards the top, and they're the ones who are actually starting the Rotom, so they'll be taking a little bit of damage, but let's see. Venusaur is still quite away, so I don't think so SATUL बिना Venusaur के तो fight लेगी, and एक easy secure of the Rotom, and यहाँ पे Lucario will try and go get some burst in, और बहुत ही जल्दी उन्होंने सीधा tier 1 top side का भी secure कर लिया है, and they'll take the bees as well and will jump back to the safety, disengaged from both these teams. 94-43 is the score. SATUL in the back foot yet again, just like the previous game, but then again they will try to play it for the late game. They know they have the Venusaur, एक अच्छा sustain और एक outplay potential मिल जाता है दोनों ही टीम Venusaur वाली टीम को, that's SATUL. so देखना है कि किस तरीके से अब वो आगे निकल के आएंगे इस गेम के अंदर, because if Lagaan wants to stop that, they need to press their advantage that they have right now. Dreadnought in the next 13 seconds in the bottom lane. Let's see which team will actually get that Dreadnought, because Lucario is in the top side. And there's one thing, SATUL's might has been farming very effectively for all that time, पर यहाँ पे यूनाइट मूव का भी बेहतरीन इस्तेमाल. डबल स्टॉर्म थोड़ी देर में आने वाले, एक तो कर दिया. देखना है कि क्या वो लुकारियो में फिनिश ऑफ सिक्योर कर पाएंगे. बिल्कुल नहीं, एज लुकारियो जंप्स बैक एंड ड्रेडनॉट की तरफ फाइट होती हुई हमें दिख रही है, और सीधा SATUL के मेंबर्स ने ड्रेडनॉट को सिक्योर कर लिया. Venusaur टेक्स केयर ऑफ लुकारियो एज वेल, एंड द फाइट कंटिन्यूज. एजी स्लैश ने ट्रेड फिनिश लिया ब्लिसी के ऊपर. क्रैमर एंड गेट्स वन ऑन द ग्लेशियन. 2 KO की streak by Aegis Slash, and that is a clear-cut win in the fight coming in for the side of team Lagaan. Let's see कि क्या वो अब इस advantage को push कर पाएंगे, क्योंकि ब्लिसी के ऊपर Aegis ने अपने सारे charge attack use कर लिए हैं, and अब उनको retreat करना. Lucario goes in for his unite move, trying to deal some damage, पर Aegis Slash की HP बहुत ही ज़्यादा low. He'll try to retreat, uses the skill 1 defensively, but will not managed to survive. Kramer and falls by the hand of Serena as well, and SATUL के members are now trying to push that advantage. Serena going in for the double storm, gets some burst damage on Blissey. Blissey की HP वापस full जरूर हो चुकी है. Still trying to defend the base, but look at that amazing crit and burst. Serena secures another, and Blissey falls. So does the tower on the bottom side. Yet the lead still favors the side of Lagaan, क्योंकि अभी भी 9 पॉइंट्स से वो आगे है, बट 9 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं. कोई सी भी टीम स्नीक इन करके वो 9 पॉइंट्स को डंक जरूर कर सकती है. तो अब देखना है कि किस तरीके से रॉटम की तरफ फाइट निकल के आएगी, बिकॉज द फाइट्स आर गोइंग डेड इवन. एक टीम अगर एक किल निकालती है तो दूसरी टीम भी दूसरा फिनिश ऑफ निकाल लेती है. That's going to be the remaining unite moves being used up as well, side by side, as Lucario takes one. Meanwhile, Glaceon finishes Lucario off, और Rotom को सिक्योर कर लिया था SATUL के मेंबर्स ने, but since a 2-for-1 trade against their side, Rotom का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो, but they did manage to get some points in, so that's 156-125, और अब लीड SATUL के मेंबर्स के पास आ चुकी है. तो अब देखना है कि किस तरीके से वो इस चीज को आगे निकल के दिखाएंगे, because they are the ones who are in control, but clearly the Pokeballs in hand of the members of Lagaan are just way too much. तो अगर एक टीम फाइट वो जीतते हैं तो यहाँ पे क्लियर एडवांटेज पुश कर सकते हैं. 23 more seconds till the Zapdos arrive. Dreadnought ऑलरेडी आ चुका है, जिसपे हमें क्लियरली एक
एडवांटेज दिख रहा है ऐसे ट्वेल्व के मेंबर्स का. द गीगा ट्रेन पेटल डांस मेक श्योर के Venusaur will survive to turn the things around, and that is going to be a great win for the side of SE12 near the bottom dreadnought. They managed to take that and now are turning their attention towards the Zapdos, and as they got 2 pickoffs of that, they will probably manage to secure that until it gets stolen. They're going in for that quick Zapdos secure, and that's exactly what they're going to do as Venusaur takes that and Blissey gets knocked up into the air by the Unite of Serena. सिलियन जाके सीधा अपने पॉइंट्स अब डंक करेंगे, एंड अगर इन पॉइंट्स को डंक करने से नहीं रोका लगान के मेंबर्स ने तो इस मैच में शायद कम बैक ना हो पाए, as it's already 306 to 180 का डिफरेंस. क्रैमो gets 500 to 182 and Serena gets the 100 in, और यहाँ पे हुपा अपने 25 फिनिश ऑफ डंक नहीं कर पाएंगे. यूनाइट मूव यूज करने में फोर्स कर दिया है, and Glaceon will manage to retreat the remaining members of the side of the Lagaan. They are going on the top side using the Hoopa's hoop, but the damage has been done. It's 614 to 232. Even if they manage to dunk all the points in, they will not have enough points. तो यहाँ पे एक और मेजर लीड के साथ इस बार हमें टीम ऐसे ट्यूएल की जीतती हुई दिख रही है. यहाँ पे यूनाइट मूव्स काफी अच्छे तरीके से फोर्स आउट करवा दिए हैं. They will manage to try to take down the tier 1 on the bottom side. 22 points dunked in again, and yes, that's gonna be 100 points dunked in by Cramorant. But then again, they've almost used up all their points. Just Hoopa with the 72. देखना है कि क्या वो इनको फिनिश डंक्स कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लीन डिफेंस ऐसे ट्यूएल के मेंबर्स हमें करते हुए दिखा रहे हैं. जिसलाश ट्राइंग टू गो इन फॉर हिज चार्ज अटैक, बट वो भी पिक ऑफ कर लिए जाएंगे as he does not have enough damage to take care of 4 members of the side of S8UL. They are trying to go in for some more damage probably. Hoopa will try to dunk in some of his points, but there's not enough time, not enough points. They can't do anything, and that is going to be a team S8UL coming in victorious in this match. Lagaan tried to play really well, but they could not manage to win the game. They lost the fight near the Zapdos, and then they lost the Zapdos, and they kind of lost all the point lead that they had. They were trying, to keep up with S8UL, and they were doing an excellent job at that. They were doing really well at that. But at the end of the day, S8UL were just a cut above. Looking at the overview, that's going to be 246 point by Might and 83 MVP rating. That's absolutely insane. Aster OP for the side of Lagaan will get a score of 100 as well as an MVP rating of 61. Both the team played really well. Looking at the data, that is, 9 finishes by Walks, 9 finishes and 8 assists. That's absolutely insane. Looking at the details of the match, that's going to be Blissey with the most healing again by both the teams. 81,000, 71,000, standard things that we usually talk about. And अगर सबसे ज़्यादा damage यहाँ पे देखा जाए तो Aster ने दिया है अपनी टीम की तरफ से, that's 84,000, while Might showed how mighty he is, 87,000. and Vox Z का भी काफी अच्छा डैमेज एक Venusaur के ऊपर निकल के आया, 80,000, और काफी सस्टेन भी किया था उसने. 46,000 was the damage that he sustained. So that's insane. Amazing play from both these teams coming in, and काफी ज़्यादा fun. So that's gonna be the final match of the evening, guys. Thank you all for tuning in. I'm gonna remind you guys कि do join our Discord server. Link description के अंदर है, उस पर क्लिक कर लो और सीधा join कर लो, ताकि और जो weekly scrims होती है उसको आप join कर सको, and उसमें अपनी teams को register करके भी आप matches खेल सको. Thank you all for tuning in yet again. And yes, just as I said, do join the Discord server ताकि आप सारे लोग updated रहो. Hit that like button as well as the subscribe button. We'll catch you guys the next day. Stay tuned. And yes, just as I said, follow us guys just to stay updated. Bye bye.